अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी 27वीं क्लास है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पार्ट 3 हम देख रहे हैं। बेसिक्स का जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स उसका ये थर्ड पार्ट है। और हमारी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जो ये कोर्स है उसकी 27वीं क्लास है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो आप लोगों के सामने है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था उसको भी देख लेंगे जरा। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था। लास्ट क्लास 26 थी हमारी। और यहाँ पर तो अटेम्प्टी फाइल जो करूँगा। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी, जिसमें कि भाई जावास्क्रिप्ट कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, सिंटैक्स से क्या मुराद है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के बीच में क्या फर्क होता है, ये क्या चीजें हैं, वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें क्या है। मैं आप लोगों से अभी सवाल जवाब करूंगा इनमें से, ठीक है, ताकि हमारी चीजें रिवाइज होती रहे। ओके, मुझे ये कौन बताएगा कि जावास्क्रिप्ट किस अप्रोच को फॉलो करती है कोड को रन करने के लिए। आप लोगों में से कौन बताएगा। अभी मैं रिएक्शन देख सकता हूँ, तो आप लोग भले रिएक्शन से हैंड रेस करके जो है अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। जी, कौन बताएगा। अजमल ने हैंड रेस किया है। जी अजमल भाई बताएं कि जावास्क्रिप्ट क्या अप्रोच को फॉलो करती है। सर टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम से क्या मुराद है, अनीफ भाई आप बताएंगे। सर मतलब जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो ऊपर से कोड को पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा कहना चाहते हो। जो पहली स्टेटमेंट दिखेगी उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, जी उसके जी बाद सर। उसी स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे मैं दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्टेटमेंट क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जल्दी जल्दी बताएं, ये कौन बताएगा, हैंड रेस करें। अरसलान, साद, मंसूर, अजमल। साद भाई आज खामोश बैठे हुए। असलम भाई तो बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जी, सिर्फ हनीफ और अजमल भाई ने अपना हैंड रेस किया। जी, सबसे पहले अजमल बताएंगे, इसके बाद हनीफ भाई बताएंगे। अजमल जी बताएं। जी सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा सही तरह नहीं चल रहा। आपका इंटरनेट फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरे पास तो क्या आवाज आ रही है। आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। जल्दी बताएं ताकि हम आगे बढ़ सके। अजमल बताएं, आप बताएं। सर एक्सप्रेशन जो होता है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं और एक्सप्रेशन हेलो को हम सर। स्टेटमेंट। सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। मेरी आवाज कट रही है पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सर आपकी आवाज़ अ, पूरी आ रही है। मेरा मोबाइल आप लोगों को पता है स्नेच हो चुका है। तो इसी से गुजारा कर लो यार, इसी वाईफाई से। अच्छा, अजमल बता रहे थे। जी, जी सर। कंटिन्यू करें। सर एक्सप्रेशन जो होता है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देता है और वो हम लिखते हैं स्टेटमेंट में ही लिखते हैं। और स्टेटमेंट जो होते हैं सर वो एक्शन कोड होता है, मतलब वो कुछ एक्शन कोई ना परफॉर्म कोई कर देता है। एक्शन। ठीक हो बस। अलीफ, इसको आप बताएं कि स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अलीफ, साद आप बताओ। सर स्टेटमेंट जो होती है वो सर एक पीस ऑफ कोड होता है, और एक्सप्रेशन जो होता है सर वो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका जो जवाब आता है उसे सर हम एक्सप्रेशन कहते हैं। वो जवाब क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है या क्या होता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। एक्सप्रेशन की कोई एग्जांपल दे, सर वो सिंगल वैल्यू एक्सप्रेशन होती की है। कोई एग्जांपल, एक्सप्रेशन की कोई एग्जांपल दे दे मुझे कि सर ये एक्सप्रेशन है। कोई एग्जांपल माइंड में आ रही है। जी अजमल बताएं, कोई एग्जांपल दे। सर जैसा कि हम देते हैं 2+2=4 देता है, तो वो जो सिंगल वैल्यू दे देती है वो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। या अगर हम कोई वो तो लिखते हैं उसमें स्ट्रिंग। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या चीज है, वो उसमें एक्सप्रेशन क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। सर वो प्लस का साइन एक्सप्रेशन, क्यों। नो प्लस का साइन नहीं, वो जो पूरी जो लिखी है ना 2+2, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। 2+2 ये पूरी एक एक्सप्रेशन कहलाती है। इस- मुझे बात को इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं पूछ रहा था
कि आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और स्कोप के बारे में बताएं। चले, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या है? आप लोगों में से कोई बताना चाहे, व्हाट डज इट मीन? अनीफ जी। सर स्कोप का मतलब जो हमने कोड लिखा है वो कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी है। अनीफ, आप थोड़ी करेक्शन की जरूरत है आपको। जी अजमल आप बताओ। सर हम कोड में जो वेरिएबल लिखते हैं ना, तो वो उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल है। अगर वो ग्लोबल है तो थ्रू आउट द कोड वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर वो लोकल वेरिएबल है तो वो ब्लॉक के अंदर ही वो एक्सेसिबल है। जबरदस्त। अनीफ, बेसिकली वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पर। वेरिएबल जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल है, वहाँ स्कोप की बात आ जाती है। ठीक है, पूरे कोड को हम उसमें नहीं डाल सकते। जहाँ पर हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं या फंक्शंस यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें जो किसी न किसी जगह स्टोर हो गई। अच्छा ठीक है, जबरदस्त अजमल, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। अनीफ ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास नंबर 27। सो आज के ये टॉपिक से भाई, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड का मतलब ये है कि भाई आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज समझ में आ गई तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। समझे बात को? मैं डायरेक्टली डेटा टाइप पे अभी आ सकता था, पर मैं चाह रहा था आपको ये कॉन्सेप्ट पहले बता दूं कि भाई ये कंपाइल टाइम चेकिंग क्या होती है, रन टाइम चेकिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो है कि भाई कंपाइल टाइम चेकिंग है क्या। ठीक है, कंपाइल टाइम चेकिंग का मतलब ये है कि भाई कंपाइलर जो है ना, कंपाइल का वर्ड कहाँ से आ रहा है? कंपाइलर से आ रहा है। ठीक है, कंपाइलर से आ रहा है। तो कंपाइलर क्या करता है, आप सबको पता है कि पूरा कोड पढ़ता है, टॉप टू बॉटम सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के एक फाइल हमें देता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। एक बाइट कोड की फाइल जनरेट करके देता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। .exe फाइल होती है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। वो लास्ट में जब कंपाइल होकर हमें मिलती है वो .exe फाइल होती है। वो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। समझ में आ रही बात? अनीफ, आपको कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया हुआ। नो सर, वो पहले का क्या हुआ था। ये हटा दिया करें हैंड रेज को, कंफ्यूजन आती है मुझे। अच्छा, कंपाइलर क्या करते हैं कि भाई पूरे कोड को पढ़ेगा, एक 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 लाइन को पढ़ेगा, बाद में जाके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो हमें फाइल दे देगा, बोलेगा अब जाके तुम एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इसमें तुम्हें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा। कंपाइल टाइम एरर का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोड एरर फ्री है, क्योंकि कंपाइलर ने एक एक चीज को चेक करके आपको वो फाइनल आउटपुट दे दिया है, फाइनल फाइल दे दी। अब इसको एग्जीक्यूट करो, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। सिंटेक्स एरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरर भी 3-4 तरीके के होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरर के बारे में, तो उसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये देखो, C++ का कंपाइलर खुला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर है। तो यहाँ पर जब रन करूंगा तो मैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखेगी नहीं बेसिकली, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन, मतलब वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। हम कंप्यूटर में करते हैं तो क्या है, हमें फाइल हमें बिल्कुल जाहिर से दिख जाती है फाइल, पर यहाँ पर वो सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है। इसको आप कोड को समझने की जरूरत नहीं है। ये कर क्या रहे हैं, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आउटपुट शो करेंगे। जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से आ रहा है। और ये हेलो वर्ल्ड 2 कहाँ से आ रहा है? ये हेलो वर्ल्ड 2 यहाँ से आ रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, नीचे लिखूं हेलो वर्ल्ड 3, तो आप देखोगे मुझे दिखा हेलो वर्ल्ड 2 हेलो वर्ल्ड 3। ये मुझे C++ का कंपाइलर जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पर कंपाइल टाइम चेकिंग की बात कहाँ से आ रही है? अब यहाँ पर आप देखो, मैं सिंटेक्स पे कोई मिस्टेक कर देता हूँ। भाई सिंटेक्स क्या चीज है, बताओ मुझे। व्हाट डज सिंटेक्स मीन? सिंटेक्स क्या है, कौन डिफाइन करेगा? मैंने यहाँ पर सिंटेक्स एरर किया है। जी अनीफ बताएं, सिंटेक्स क्या चीज है? सर जो हम कोड लिखते हैं उसको एक सीक्वेंस से लिखते हैं, उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। लिखने का तरीका नहीं, क्या बोलते हैं। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। साथ जी। जी सर, वो हम प्रोग्रामिंग का ग्रामर कह सकते हैं उसे। बिल्कुल रूल्स होते हैं सर, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। जी। तो मैंने क्या किया, C++ के सिंटेक्स रूल को
तोड़ा है, ब्रेक किया है। सी प्लस प्लस क्या कहता है कि भाई आपको अगर प्रिंट कराना है कुछ भी तो आप देखो सी आउट, मैंने क्या किया, मिस्टेक कर दी। अब जैसे इसको रन करूंगा तो देखना मुझे एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर दे दिया इसने मुझे, ठीक है, सिंटेक्स एरर दे दिया भाई। वो मुझे बता भी रहा है कौन सी लाइन पे आ रहा है, 6 नंबर लाइन पे आ रहा है, देखो 6 नंबर लाइन है, ये रही 6 नंबर लाइन। यहाँ पर मुझे सिंटेक्स एरर मिला, ये रहा सिंटेक्स एरर। क्या है भाई, मैंने सी आउट नहीं लिखा। ये क्या है, सी प्लस प्लस का रूल है कि भाई अगर आपको प्रिंट कराना है तो भाई आप प्रिंट ऐसे ही कराओगे। अब यहाँ पर कंपाइल टाइम की बात कहां से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है कि भाई अब देखो मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर देता हूँ, ये कोड तब भी नहीं चलेगा, ये कोड तब भी नहीं चलेगा, कोई मुझे आउटपुट नहीं देगा। ये देखो 7वें नाम बोल रहा है पहले आप सारे एरर्स को खत्म करो, ये क्या बोल रहा है, कंपाइलर बोल रहा है पहले आप सारे एरर्स को खत्म करो, उसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सारे एरर्स को खत्म किया इसने मुझे आउटपुट दे दिया। पर जावास्क्रिप्ट क्या है, वो रन टाइम लैंग्वेज है, ठीक है, वो रन टाइम चेकिंग करती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रन टाइम चेकिंग, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट की साइड चलते हैं, इनके पास क्या सिचुएशन होती है वो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब रन करूंगा तो मुझे आउटपुट दे देगा वेलकम टू 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा है कहां से आ रहा है, वेलकम टू प्रोग्राम इस 1, वेलकम टू प्रोग्राम इस 2, वेलकम टू प्रोग्राम इस 3, वेलकम टू प्रोग्राम 4। ये कंसोल लोग हमने देखा था, कोई भी चीज हमें अपने कंसोल में प्रिंट करानी होती थी, कंसोल से मतलब यहाँ पर इस जगह पे ये रहा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यही से इसी के थ्रू मैं प्रिंट कर रहा था ना। मैं लिखता हूँ वेलकम टू प्रोग्राम, तो ये देखो मुझे इसने आउटपुट दे दिया। तो वही चीज हम क्या कहां पर कर रहे हैं, वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, आउटपुट मुझे अब यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इनके अपने पूरे सिस्टम बने होते हैं, इनको इनके पीछे बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझे कि जावास्क्रिप्ट मेरी यहाँ पर रन हो रही है, इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट बिल्कुल फर्स्ट क्लास दे रहा है। पर अब देखो मैं कोई ना कोई सिंटेक्स का एरर करता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर कर दिया, थर्ड लाइन में सिंटेक्स का एरर कर दिया। अब यार देखना फर्क इसमें और इसमें फर्क क्या था, अब आपको नजर आएगा, अब आपको नजर आएगा। ये देखो यार, एक तो ये बार बार पता नहीं क्या आ जाता है। अच्छा, अब जैसे इसको रन करूंगा यहाँ पर मैंने सिंटेक्स एरर कर दिया, अभी देखना क्या हो, देखो एरर बता रहा है, पर इससे पहले देखो क्या हो रहा है, उससे पहले मुझे ये आउटपुट दे रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको यहाँ पर कोई फर्क महसूस हुआ, मुझे थोड़ा बताओ, यहाँ पर कोई फर्क यस सर। महसूस हुआ आप लोगों को? साफ बताओ कि यहाँ पर क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको कंपाइल टाइम में और रन टाइम में। सर पहले जो है वो कंपाइल टाइम इस तरह होता है कि सर वो उसको जो है ना कंप्लीट रीड नहीं करता, उसको कंप्लीट रीड करता है, उसको वो एरर दे देता है। और वो जो उससे मिसाल हमने एरर थर्ड लाइन में किया है तो वो फर्स्ट और सेकंड को रीड नहीं करता है, वो डायरेक्ट एरर दे देता है। जबरदस्त, यही हो रहा है ना। देखो जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, वो फर्स्ट और सेकंड को रीड कर रही है। ये देखो इसका तो आउटपुट दे दिया, पर यहाँ पर जैसे ही पहुंची इसने एरर दे दिया, क्योंकि ये रन टाइम चेकिंग हो रही है, मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस वक्त ये प्रोग्राम जो है हमें एरर दे रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, पहले इसको पढ़ेगी। अब कंपाइलर तो है नहीं कि पूरा कोड पढ़ के फिर जाके वो आउटपुट दे, ये क्या करेगी, पहले इसको पढ़ेगी, एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि भाई ये लाइन चली, एग्जीक्यूट का मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यार ये पता नहीं क्या इसके पर आ गया, ये हाईलाइट क्यों हो गया है ये? अच्छा ठीक, एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जैसे रन किया क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का इंजन यहाँ पर आया, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है, इसने इसको पढ़ा और इसका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की। जैसे इसको पढ़ेगा इसने क्या किया, यहाँ पर इसका आउटपुट प्रिंट कर दिया, वेलकम टू 1। उसके बाद क्या होगा कि भाई ये पढ़ेगा, इसका आउटपुट मुझे दे दिया। अब क्या हुआ कि थर्ड लाइन पे इसको मिल गया सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर वो एरर होता है जो हम लैंग्वेज की रूल्स को फॉलो नहीं करते। लैंग्वेज बोल रही है अगर आपको कोई भी आउटपुट कंसोल में शो करना है तो भाई कंसोल डॉट लॉग लिखो। तो मैंने क्या किया, लॉग की जगह एलओ लिख दिया। अभी एलओ क्या है, जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है। एलओ जी का जावास्क्रिप्ट को पता है पर एलओ का पता नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि भाई सिंटेक्स एरर फेंक दिया इसने, ठीक है। सिंटेक्स एरर्स को कहते हैं कि भाई आपने सिंटेक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूं ये फिर भी वही एरर देगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर वो पहले आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, क्या मसला हो रहा है अभी? आई थिंक ये कोई इसमें मसला है, ऐसा तो नहीं होता है ये मेरा। पर आप समझे यहाँ इसके कंपाइलर में कोई एरर है,
यार ये इसको यहाँ पर कोई बग है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये पहले की 2 लाइनें पढ़ के उसको आउटपुट दे रहा है, पर थर्ड लाइन पे जैसे इसको सिंटेक्स एरर मिला, इसने क्या किया, एरर थ्रो कर दिया और आगे बढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ेगा ही नहीं। जैसे इसको रन टाइम पे एरर मिलेगा, वो क्या करेगा, एरर दे देगा और आगे नहीं पढ़ेगा, फिर आगे जाएगा ही नहीं। एरर मिलेगा, प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, मतलब हमारी एप्लीकेशन आगे चलना बंद हो जाएगी, इसको मतलब क्रैश होना। ठीक है, तो पर C++ में क्या है कि भाई मैंने यहाँ पर एरर किया, सिंटेक्स का एरर किया, ठीक है, और जो रन करूंगा तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को पढ़ता है पहले। तो जो जो एरर्स होते हैं वो हमें बता देते हैं कि भाई पहले ये एरर ठीक करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक एरर फ्री फाइल दूंगा जो सिंटेक्स एरर फ्री होगी, जिसमें कोई भी सिंटेक्स का एरर नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो ये फर्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कंपाइल टाइम चेकिंग का मतलब ये होता है कि भाई कंपाइलर सारी चीजों को चेक करेगा, उसके बाद आपको फाइल दे देगा। रन टाइम चेकिंग का क्या मतलब है, आप रन टाइम पे आते हैं, रन टाइम चेकिंग आपने जावास्क्रिप्ट में देखी कि भाई रन टाइम पे चेक हो रहा है, जैसे रन करूंगा तो क्या होगा, पहले इसको पढ़ेगा, आउटपुट दे देगा, फिर इसको पढ़ेगा, सेकंड लाइन को पढ़ेगा, इसको आउटपुट दे देगा, फिर इसको पढ़ेगा और यहाँ पर इसको एरर मिलेगा, एरर थ्रो कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम चेकिंग, रन टाइम पे चेकिंग हो रही है। ठीक है, सो दिस इज कंपाइल टाइम चेकिंग और रन टाइम चेकिंग, इसमें और कुछ भी नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ो फिर मैं, भाई मुझे बताओ समझ में आ रही है चीजें? यहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन कुछ भी हो तो मुझे बताओ। अरसलान, आपको समझ में आ रही है चीजें? मंसूर, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज आती है डेटा टाइप्स, पर्पस ऑफ डेटा टाइप्स, और कितने टाइप की डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब डेटा टाइप पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई डेटा टाइप्स होती क्या है। ठीक है, डेटा टाइप क्या होती है वो देखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप इज नथिंग बट, आप जो कोड पे वेरिएबल्स बना रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप के हैं वो हमें बताना पड़ता है जावास्क्रिप्ट। सॉरी, जावास्क्रिप्ट क्या है वो आगे बताता हूँ मैं, हमें जावास्क्रिप्ट को बताना नहीं पड़ता है। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया, 1 मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, डेटा टाइप का मतलब ये है कि भाई आपका डेटा किस टाइप का है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो वैल्यूज भाई किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, वो नंबर टाइप की हो सकती है, उसकी टाइप स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, उसकी टाइप बूलियन हो सकती है। ठीक है, अभी आगे समझाऊंगा भाई ये क्या चीज मैं बोले जा रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में आएगा। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप हमें बताते हैं कि भाई आपका डेटा किस टाइप का है। आपको पहले अपना माइंड पे ये रखना है कि आप डेटा उसमें किस टाइप का डाल रहे हो। अब इसकी मिसाल अगर रियल लाइफ में दूं कि भाई आप केक लेने जा रहे हो, तो आपको एक केक का डब्बा मिलता है, तो वो केक के डब्बे में क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है, केक के डब्बे के अंदर क्या चीज आएगी, केक ही आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भाई ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। आप जो वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, एक बॉक्स ही है, समझो एक डब्बा ही है। उस डब्बे के अंदर आप क्या चीज डाल रहे हो, वो चीज किस टाइप की है, उसी को डेटा टाइप कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे बताओ, जैसे कि केक है, आप केक लेने जा रहे हो तो आपको एक केक का डब्बा भी मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर केक होता है। तो आपको पता है भाई इस डब्बे के अंदर सिर्फ केक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उसी तरीके से रियल लाइफ और सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंटेनर होते हैं, बॉक्स होते हैं, जहां पर वैल्यू आपकी स्टोर होती है। ठीक है, जैसे कि केक के डब्बे के अंदर केक स्टोर होगा, उसी तरीके से वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू या डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो वो डेटा किस टाइप का है, जैसे कि केक के डब्बे के अंदर केक आएगा, केक के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो आगे बढ़ू, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर्पज ऑफ डेटा टाइप आपको समझ में आ गया, व्हाट आर डेटा टाइप्स ये समझ में गया। पर्पज इसलिए कि भाई इससे हमारा जो कोड है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर रहता है। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है, जिसको हम वीकली टाइप भी बोलते हैं। अभी समझाऊंगा आगे, सारे सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स इसी के रिलेटेड ही है सारे। ये जो आपको इतने सारे दिख रहे हैं ना,
ये सारे, ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे डेटा टाइप से रिलेटेड है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, वो एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें सारी चीजें इम्प्लिसिट हो रही होती है। अब आपको ये चीजें मुझे पता नहीं समझ में आ रही होगी, ये सारी टर्म्स आपको पल्ले नहीं पड़ रही होगी, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली अच्छे से समझाऊंगा। पर अभी आप माइंड में रखिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो कि डायनेमिकली, वीकली और इम्प्लिसिट टाइप लैंग्वेज है। अब इसको आगे समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको समझ में आया कि डेटा टाइप्स क्या होती है। भाई कोई ना कोई, जो दुनिया का जितना भी डेटा है उसका कोई ना कोई टाइप होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि भाई जो टाइप होते हैं वो कितने तरीके के हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो देखते हैं। तो भाई उसको देखने के लिए मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पहले आप देख लो, उसको प्रैक्टिकल हम बाद में करते हैं। फिर मुझे कोई इमेज मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा, जिसमें सारे मेंशन हो। अच्छा, ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तस्वीर है, ये दिख रही है आप लोगों को? भाई ये विजिबल है? काइंडली मुझे कंफर्म करें, आप लोगों को विजिबल है? यस सर। अच्छा, ये देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो तरीके की कैटेगरीज आती है, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होती है रेफरेंस डेटा टाइप्स। अभी ये प्रिमिटिव और रेफरेंस हम बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना डेटा टाइप होती ही क्या है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए मैं आज इस क्लास में ये चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्योंकि एडवांस टॉपिक है। तो आप ये समझो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो कैटेगरी की डेटा टाइप्स है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है, एक रेफरेंस डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। अभी इसकी मीनिंग पे नहीं जाते। प्रिमिटिव में कौन कौन सी चीजें आती है भाई? स्ट्रिंग आती है, नंबर आती है, बूलियन आता है, अनडिफाइंड आता है, नल आता है, वेरिएंट आता है और सिंबल्स आते हैं। और रेफरेंस में क्या आता है? एरे आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फंक्शन आता है, मैप आता है, सेट आता है। बस आपको अभी माइंड में ये रखना है कि भाई इतने तरीके के डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, बूलियन क्या है, अनडिफाइंड क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट इसको बाद में समझेंगे, ये थोड़ी एडवांस डेटा टाइप्स है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको जो सिंपल है ना उनको समझते हैं। सिंपल समझ में आ गई तो ये फंडा भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में जाना चाहूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में पता है क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, एक इम्प्लिसिट टाइप लैंग्वेज है। अब इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें स्ट्रॉन्गली टाइप को देखना पड़ेगा। भाई स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। एक होती है स्ट्रॉन्गली, एक होती है वीकली, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई के एक्सप्लिसिट टाइप क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप क्या है और स्टैटिक टाइप क्या है। इन तीनों चीजों को देखते हैं, तीनों चीजें एक जैसी ही है, ठीक है। अब ये जो है ना C++, ये एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, ये एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, ये एक एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है। उसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट आता है जिसको कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट, होती जावास्क्रिप्ट ही है। अब जावास्क्रिप्ट में कमी ये थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप्स को नहीं बताते थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके अंदर जो डेटा टाइप्स आ रही होती है वो डायनेमिकली आ रही होती है चीजें। वो क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज है या वीकली टाइप लैंग्वेज जिसको कहते हो। अभी मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी मैं क्लियर करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे बनाते थे वेरिएबल, हम ऐसे बनाते थे फॉर माय नम, ठीक है। और ऐसे करके हमने कोई ना कोई इसमें वैल्यू दे दी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम डेटा टाइप को नहीं बताते थे कि भाई इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा। समझ में आ रही बात? अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है मैंने, वॉर माय नम, ये वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अभी इसकी मैंने डेटा टाइप नहीं बताई है। जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज है, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाएगी देख के, इसको देख के समझ जाएगी भाई ये किस टाइप का डेटा आ रहा है।
जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, वो इसको देख के समझ जाएगी ये नंबर है, तो ये क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट इसका देखो डेटा टाइप से नंबर सेट कर दिया। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर डेटा टाइप बता रही है कि भाई इस वेरिएबल की डेटा टाइप नंबर है, और हमने यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप बताई नहीं है, ये बात आप नोट करें। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर दूं, अभी स्ट्रिंग क्या है उसमें भी आएंगे, मैंने कर दिया हेलो, अभी देखो ये मुझे बताएगा कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। भाई यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं? जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, एक इम्प्लिसिट लैंग्वेज है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है। मतलब ये तीनों टर्म एक जैसी है, एक चीज को रेफर कर रही है, ठीक है। अब ये क्या है, इम्प्लिसिटली मतलब जावास्क्रिप्ट को पता लग गया। इम्प्लिसिट मतलब जावास्क्रिप्ट खुद समझदार है, मुझे खुद से बताना नहीं पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगी भाई ये एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि भाई जो डेटा आएगा वो एक स्ट्रिंग टाइप का, मैं खुद बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से चीज हटा दूं तो ये क्या इम्प्लिसिट हो रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट को उसको खुद असाइन कर रही है डेटा टाइप, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब ये, अब डायनेमिक का मतलब ये समझो, डायनेमिक का मतलब ये कि भाई माय नम इज इक्वल टू, अब इसी वेरिएबल के अंदर मैंने 20 रख दिया, इसी वेरिएबल के अंदर मैंने 20 रख दिया। अब क्या हुआ कि इसकी जो डेटा टाइप है ना, अब वो चेंज होके हो गई है उसमें नंबर के अंदर, ठीक है। ये टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में जाऊंगा। तो टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी अलग काम करती है, वो जावास्क्रिप्ट की है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखो, पहले मैंने बताया कि भाई ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा। बाद में जाके मैंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दी, नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसकी डेटा टाइप। अभी सबसे पहले समझो कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है और नंबर क्या है। नंबर भाई कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सको, लाइक दिस 20 + 20 + 20 = 60, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन आप जिसपे लिख सको, वो क्या है, नंबर है। नंबर डेटा टाइप है। नंबर डेटा टाइप में आप क्या कर सकते हो, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हो, लाइक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। पर स्ट्रिंग के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स है, ठीक है। और ये लिखे कैसे जाते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, ये लिखे कैसे जाते हैं, इसका सिंटेक्स है कि भाई कोई भी चीज के कोई भी चीज जो डबल कोड के अंदर आ जाए, डबल कोड या सिंगल कोड या, ठीक है, इनके बीच में कोई भी चीज आ जाए ना, इनके बीच में या डबल कोड्स या सिंगल कोड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, या सिंगल कोड या फिर ये इसको हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी चीज इनके बीच के अंदर आ जाए। एक मिनट में चार्ज पे लगा दूं लैपटॉप, वरना ये बंद हो जाएगा। 1 मिनट मुझे दे बस, अभी मेरे पास वार्निंग आ गई लैपटॉप की बैटरी लो है, तो मैं इसको चार्ज पे लगा दूं वरना ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि नंबर क्या चीज है भाई, नंबर क्या है जो विथआउट डबल कोट हो। नंबर क्या होते हैं, नंबर जो है, नंबर जो है वो विथआउट कोटेशंस होते हैं, चाहे वो सिंगल कोटेशन हो, डबल कोटेशन हो या टेम्पलेट हो, विथआउट कोटेशंस होते हैं। और जिन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं वो नंबर कहलाते हैं, नंबर डेटा टाइप कहलाती है। स्ट्रिंग क्या है भाई, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ये लिखे कैसे जाते हैं कि भाई इसका सिंटेक्स है कि ये कोई भी चीज ये या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट या टेम्पलेट लेटर के अंदर आ जाए तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। अब यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, तो ये 20 ये क्या चीज है, ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। अब सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या है भाई, ये कैरेक्टर्स है ABCD, ये सारे क्या चीज है, ये कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ABCDEFG, फिर कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3। अब कोई भी चीज इनके बीच में आ जाती है ना, डबल कोड या सिंगल कोड, तो वो कहलाती है एक स्ट्रिंग, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहां तक नंबर जो है कभी भी डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर नहीं होगा, और उस पर आप मैथमेटिक्स के ऑपरेशन कर सकते हो भाई, 2 + 2 या 2 - 2 या 2 × 2। पर ये जो स्ट्रिंग्स है इनके साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते।
इनको जब आप प्रिंट करोगे ना तो आप आउटपुट देखोगे। अभी इसका मैं फर्क आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा 20 + 20, ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन में इसको क्यों कह रहा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक वैल्यू के अंदर, मतलब 20 + 20 एक 40 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते ही तो ये देखो 40 मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग के थ्रू करके देखता हूँ। इसी चीज को अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखना आप, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया। अभी देखो फर्क, ये देखो एज इट इज प्रिंट कर दिया इसने, एज इट इज, कोई भी इसने एडिशन वगैरह नहीं की। मतलब आपको कोई भी चीज एज इट इज प्रिंट करानी हो तो आप क्या करते हो, उसको स्ट्रिंग बना देते हो, लाइक दिस, डबल कोटेशन के अंदर रख दो। मैं इसको भी डबल एक्सप्रेशन को डबल कोटेशन के अंदर रख दूं तो ये क्या हो जाएगी, ये भी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि भाई ये वाकई स्ट्रिंग है या नहीं है, तो आप एक हमारे पास आता है टाइप ऑफ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप चेक करने के लिए भाई इस वेरिएबल की टाइप क्या है, ये क्या है आपको टाइप बताता है। ये देखो स्ट्रिंग, ये बता रहे कि भाई इसकी टाइप क्या है। ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं डबल कोट यहाँ से हटा दूं, अगर यहाँ से डबल कोट में हटा दूं तो आपको बताएगा नंबर। ये देखो नंबर 20, नंबर कहाँ से आ रहा है, ये रहा। पहले ये 40 में कन्वर्ट हुआ, ये 20 क्यों दे रहा है, यहाँ पर एक मिनट, इसको फिलहाल हटाते हैं, ये कुछ और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो अब ये देखो आप, इससे क्या किया कि भाई इसकी हमें टाइप बता दी कि भाई ये नंबर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्यों है भाई, ये डबल कोट के अंदर है, और ये नंबर क्यों है भाई, ये डबल कोट के बाहर है। ठीक हो गया। तो ये थी नंबर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बीच में डिफरेंस। स्ट्रिंग क्या है, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे, आपको कोई भी चीज एज इट इज प्रिंट करानी हो, शो करानी हो कंसोल पे या कहीं भी, तो आप उसको डबल कोट या सिंगल कोट या टेम्पलेट लिटरल के अंदर रखते हो। अगर आपको उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कराने हैं तो आप क्या करते हो, उसको विथआउट डबल कोट रखते हो। ठीक है। अब विथआउट डबल कोट का मतलब ये नहीं कि भाई आप ऐसे करो a + b, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा भाई, ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई ए क्या, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर होना चाहिए वो, ये देखो एरर दे देगा, बोलेगा भाई ए इज नॉट डिफाइंड। ये ए को वेरिएबल समझ रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ तो वो उस नंबर को इधर नंबर ही उठा रहा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ये जो करेक्टर आपने a + b लिखा है उसको ऐसे मत लिख देना। भाई मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ रही है बातें, यहाँ ऊपर से जा रही है। ठीक है सर, ये तो अच्छा, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था अभी, हाँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का आपको मतलब समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट क्या है, कि भाई मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ वॉर माय वेरिएबल, कुछ भी नाम दे दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं 20 लिख दिया, तो जावास्क्रिप्ट को समझ लेगा कि भाई ये क्या है, एक नंबर टाइप की डेटा मेरे अंदर आ जाएगी। इम्प्लिसिट मैं जावास्क्रिप्ट उसको खुद से डेटा टाइप दे देगा। डायनेमिक का मतलब क्या है कि भाई माय वॉर = 20 कर दिया मैंने इसको, या मैंने इसको इसके अंदर कुछ लिख दिया। अब क्या है इसकी डेटा टाइप, रन टाइम पे चेंज होगी। रन टाइम का मैंने बता दिया था आप लोगों को, जैसे रन करूंगा क्या करेगा, पहले इसको पढ़ेगा, इससे इसको दिख गया 20, इसने क्या किया, इसकी डेटा टाइप कर दी नंबर। ठीक है, फिर इसको पढ़ेगा, ये बोलेगा एक स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी डेटा टाइप को चेंज करके स्ट्रिंग कर देगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाया और यहाँ लिखा टाइप ऑफ माय वॉर। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अभी देखना, पहले नंबर बताएगा फिर स्ट्रिंग बताएगा। ये देखो नंबर स्ट्रिंग, हालांकि ये दोनों सेम चीज है, माय वॉर देखो, पर ये क्या है, डेटा टाइप अब चेंज हो रही है। तो ये क्या है, डायनेमिक नेचर है जावास्क्रिप्ट, क्या है, डायनेमिकली चेंज कर रही है उसको, किसको, डेटा टाइप को। पहले यहाँ पर क्या थी, नंबर थी डेटा टाइप, ये आप देख भी रहे हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम कोड को पढ़ती है, पहले इसको पढ़ा 20 असाइन किया, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट समझ गई कि भाई ये 20 क्या है, एक नंबर है, तो उसने इसको नंबर डेटा टाइप असाइन कर दी, वो यहाँ पर हमें दिख भी रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि वो इस लाइन को पढ़ेगी, अब देख रही जावास्क्रिप्ट यार इसमें तो हेलो आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग क्यों आ रही है कि डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये क्या करेगी, इसकी डेटा टाइप को चेंज करके स्ट्रिंग कर देगी, और उसका हमें प्रूफ यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग मुझे पता है। भाई यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये क्या था, इम्प्लिसिट
और हमने क्या समझा, डायनेमिक टाइपिंग। हाँ भाई, ये समझ में आया? सर जी 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 सर अजमल। तो इसका मतलब है कि हम सेम नेम से वेरिएबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? वेरिएबल नहीं बना रहा मैं, वेरिएबल नहीं बना रहा यहाँ पर, वेरिएबल थोड़ी बना रहा हूँ। वेरिएबल कैसे बनता है, जब आप इसके पीछे फॉर या लेट का कीवर्ड लगा रहे हो, मैं उसी वेरिएबल को दोबारा वैल्यू रीअसाइन कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, जी सर, जी वैल्यू सर। रीअसाइनमेंट, रीअसाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, उसके साथ डिफाइन भी हो रहा है। मैंने समझाया था ना पहली क्लास में, पहले डिक्लेयर और यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैंने क्या किया, अब इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ, सेम रीडिक्लेयर नहीं कर रहा। रीडिक्लेयर का क्या मतलब होगा, ये वॉर माय वॉर दोबारा, ये होता है रीडिक्लेयर करना, पर वो नहीं कर रहा। इसके पीछे कोई ना कोई कीवर्ड होगा, तब जाके आप यहाँ वॉर होना चाहिए या लेट होना चाहिए या कोर्स होना चाहिए, तब आप कहोगे कि भाई ये दोबारा रीडिक्लेयर हो रहा है, ये दोबारा रीडिक्लेयर हो रहा है। मैं रीडिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ। उसी वेरिएबल के अंदर मैं जो है वैल्यू को रीअसाइन कर रहा हूँ, मतलब ये सेम वेरिएबल है पर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये इम्प्लिसिटली इसकी डेटा टाइप को बता रहा है, मतलब खुद से डेटा टाइप को वो समझ जा रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायनेमिकली नेचर जावास्क्रिप्ट की क्या है कि भाई ये खुद ब खुद जैसे ही इसको यहाँ पर स्ट्रिंग मिली, इसने क्या किया, इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हमने समझा, इम्प्लिसिट और डायनेमिक नेचर जावास्क्रिप्ट क्या है। अभी ये वीकली और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या होती है, तो भाई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कुछ भी नहीं है जो जो कि स्टैटिक और एक्सप्लिसिट वाले तरीकों को यूज करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या है, जो स्टैटिक और एक्सप्लिसिट वाले तरीके को यूज करे, इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। इम्प्लिसिट का उलट है एक्सप्लिसिट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट मतलब जावास्क्रिप्ट ये खुद से इसको समझ के डेटा टाइप खुद से असाइन कर रही है। पर यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि भाई इसकी डेटा टाइप नंबर होने वाली है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अब ये खुद से इंफर नहीं करेगी, अब हम उसको खुद बता रहे हैं। ठीक है, जो खुद बताना, जब यूजर खुद बताते हैं कि यार इसकी डेटा टाइप तुम जो है फिक्स रखो, नंबर रखो, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का उल्टा, इम्प्लिसिट में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट खुद समझ रही है, एक्सप्लिसिट में क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। और डायनेमिक में क्या हो रहा है, आपको पता है कि भाई ये जावास्क्रिप्ट इसकी डेटा टाइप को चेंज कर रही है खुद, तो ये डायनेमिक है। तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या होती है, वो स्टैटिक होती है, वो एक्सप्लिसिट होती है। ठीक है, स्टैटिक होती है, स्टैटिक डायनेमिक का उल्टा है। जैसे यहाँ पर डायनेमिकली हो रहा है ना, तो स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक में आप रीडिफाइन दूसरे डेटा टाइप के साथ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर नंबर ही देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर ही बताना पड़ेगा, आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर नंबर ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो डायनेमिक का उल्टा स्टैटिक, इम्प्लिसिट का उल्टा एक्सप्लिसिट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है कि भाई एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, और जो सी प्लस प्लस है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। अब आपको समझ में आ गया होगा वीकली टाइप में क्या होता है कि भाई इम्प्लिसिट और डायनेमिक नेचर होता है जावास्क्रिप्ट का। ये दो चीजें वीकली लैंग्वेज के अंदर आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि डेफिनेशन भी लिख रखी है मैंने, ये देखो वीकली टाइप लैंग्वेज, ये देखो डायनेमिक टाइपिंग। वीकली के अंदर क्या आता है, डायनेमिक टाइपिंग आता है, इम्प्लिसिट वाला नेचर आता है जावास्क्रिप्ट का। स्ट्रॉन्गली टाइप में देखो स्टैटिक आता है। अब आपको थोड़ा मैं इसका भी दे देता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट पे जाते हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये देखो टाइपस्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बताना पड़ता है जावास्क्रिप्ट ही है, पर क्या है इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसको नंबर बताया, अब जैसे इसको रन करूंगा मुझे एरर दे देगा ये देखो मुझे यहाँ पर एरर देगा, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। कि भाई ये जो वेरिएबल है ना, ये नंबर टाइप का वेरिएबल है, आप इसके अंदर स्ट्रिंग को नहीं डाल सकते। और ये देखो ये नीचे स्ट्रिक्टली लाइन भी आ रही है रेड कलर की, ये बता रही है कि यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हटा के कोई नंबर देना पड़ेगा मुझे। अब देखो ये एरर चला गया, जैसे रन करूंगा तो कोई भी एरर मेरे पास नहीं आ रहा है। ये देखो कोई भी एरर मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, ये था एक्सप्लिसिट। यहाँ क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिट नेचर हो रहा है कि मैं एक्सप्लिसिटली इसको बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ। तो ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालूं, मैंने लिखा हेलो, तो ये देखो मुझे एरर दे रहा है। अब रन करूंगा तो एरर दे देगा, ये देखो एरर दे दिया इसमें मुझे, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है 40 कर दूं, ये देखो अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैटिक नेचर है जावास्क्रिप्ट का। तो ये क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट इज
स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। पर जावास्क्रिप्ट क्या है? एक वीकली टाइप है। अब आपको फर्क समझ में आ चुका होगा। जावास्क्रिप्ट इज वीकली टाइप लैंग्वेज, वीकली टाइप। जी, यहाँ तक कुछ पल्ले बात पड़ रही है आप लोगों के कि भाई स्ट्रांगली टाइप क्या होती है, वीकली टाइप क्या होती है? स्ट्रांगली टाइप में क्या होता है कि भाई स्टैटिक इन नेचर होती है और एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ता है। अब आपको मुझे मुझे ये बताओ कि भाई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चनिंग आंसर आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये स्ट्रांगली और वीकली टाइप लैंग्वेज में फर्क समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट है क्या एक्चुअली, वो कैसे कैसे बिहेव करती है। जी अनीफ बताओ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है? सर इम्प्लिसिट में हमें जो है वो बताना नहीं पड़ता कि उसको बताना नहीं पड़ता, और एक्सप्लिसिट में वो हमको जो डेटा टाइप होता है वो बताना पड़ता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? एक्सप्लिसिट आप क्या कहना चाह रहे हो, इम्प्लिसिट आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। सर इम्प्लिसिट को हम जो कोड लिखते हैं वो हमें डेटा टाइप वो हमें बताना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है, और एक्सप्लिसिट में ये लिखना पड़ता है और इम्प्लिसिट में नहीं लिखना पड़ता। तो इम्प्लिसिट में मतलब कैसे पता चलता है कि डेटा टाइप क्या है इसकी? सर वो उसको खुद से पता चल जाता है। जबरदस्त। जी अजमल, आप उसको बताएं थोड़ा के बारे में। सर ये डिफरेंस है कि इम्प्लिसिट में हमें डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता और एक्सप्लिसिट में हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप का हम डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है, क्या फॉलो करती है जावास्क्रिप्ट? सर ये इम्प्लिसिट और ये वीक लैंग्वेज है, इम्प्लिसिट और डायनेमिकली चेंज होती है वो फॉलो करती है। अच्छा, वीक लैंग्वेज से क्या मुराद है, कौन बताएगा? व्हाट डज वीक लैंग्वेज मीन? जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, एक वीक लैंग्वेज है। वीक लैंग्वेज का मतलब ये मत कभी कतई मत समझना कि जावास्क्रिप्ट एक वीक लैंग्वेज है। उससे उसका मतलब नहीं है जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल लैंग्वेज है। पर यहाँ पर कुछ और चीज है। वीकली का मतलब वो कमजोर लैंग्वेज का, उस पर मत जाना भाई, उससे आप थोड़ा वो नहीं करना। वीकली टाइप्ड है, वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, वीक लैंग्वेज नहीं। जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो वो मतलब मत निकाल लेना, ठीक है मेरी बात का। जी ओके सर। जी जी अजमल बताएं कि सर ये जावास्क्रिप्ट इस वीकली टाइप लैंग्वेज से क्या मतलब है? सर इससे मतलब कि ये डायनेमिक और ये इम्प्लिसिट अप्रोच फॉलो करती है इस वजह से। जबरदस्त, यही सुनना चाह रहा था मैं। अनीफ, क्या अजमल सही कह रहे हैं? जी जी सर सही कह रहे हैं। आप अपने लफ्जों में थोड़ा उसको बताएं कि वीकली टाइप लैंग्वेज से क्या मुराद है, जावास्क्रिप्ट को वीकली टाइप क्यों कहा जाता है, और टाइप स्क्रिप्ट जो हमने देखा है, सी प्लस प्लस हमने देखा, वो स्ट्रांगली टाइप क्यों है, इसके बारे में बताएं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। भले गलत हो, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर जावास्क्रिप्ट को हम वीकली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इम्प्लिसिट है और डायनामिक लैंग्वेज है, और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रांगली है क्योंकि वो स्टैटिक और एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट। अच्छा, डायनेमिक नेचर से क्या मुराद है अनीफ? इसको थोड़ा डिफाइन करो, डायनेमिक नेचर से क्या मुराद है? मुझे आखिरी सवाल है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डायनेमिक नेचर। सर डायनामिक नेचर मतलब जो हम वेरिएबल में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको अगर डेटा टाइप चेंज हो जाता है उसमें अगर दोबारा से हम करते हैं तो। मतलब दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, वो हम डेटा टाइप चेंज हो जाता है उसमें अगर दूसरा अच्छा कोई ठीक डेटा है, डाल देता है। इसको अगेन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। मैंने एक वेरिएबल बनाया माय वो नाम का, इसके अंदर मैंने पहले क्या किया, नंबर स्टोर किया। अब डेट जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिट नेचर को फॉलो करती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी, हमने यहाँ पर डेटा टाइप नहीं बताई है, हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको खुद समझ जाएगा कि भाई ये डेटा जो मेरे पास आ रहा है ना, जावास्क्रिप्ट समझदार लैंग्वेज है, वो समझ जाएगी भाई कि ये जो है ना मेरे पास नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसको इसकी डेटा टाइप को नंबर रख देगी। अब अब डायनेमिक नेचर से क्या मतलब है? डायनेमिक नेचर सिंपल ये है कि भाई माय वो पे आप जाके मैंने 20 को स्ट्रिंग कर दिया, सिंपल। इसका मतलब यही है कि मतलब आप दूसरी डेटा टाइप का डेटा उसके अंदर रख सकते हो, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है। पर ऑन ऑन अदर एंड
ऑन अदर एंड आपको टाइप स्क्रिप्ट वो अलाउ नहीं करेगी। टाइप स्क्रिप्ट कहेगी कि अगर आपको डेटा रीडिफाइन करना है तो आप उसी टाइप का डेटा रखो, लाइक दिस। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा रीडिफाइन नहीं कर सकता, मुझे उसी टाइप का ही डेटा रखना पड़ेगा। लाइक अगर ये नंबर रखा है, यहाँ पर नंबर बताया है, तो यहाँ पर भी नंबर ही मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये टाइप स्क्रिप्ट होती तो, पर ये जावा स्क्रिप्ट है तो ये मुझे देखो अलाउ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ माय बॉल, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसके नीचे जाके पेस्ट किया। अब देखो पहले बताएगी नंबर और स्ट्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ से डबल कोटेशन हटा दूं तो ये देखो नंबर और नंबर बताएगी, ठीक है। दोनों सेम डेटा टाइप की है। पर जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिकली इन नेचर है। डायनेमिकली इन नेचर है तो देखो ये क्या है, पहले नंबर इसमें स्टोर हो गया था, बाद में इसने क्या किया, इसकी डेटा टाइप को ही चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये डायनेमिकली नेचर हमें नजर आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट एक वीकली लैंग्वेज है। वीकली लैंग्वेज की खासियत क्या है कि भाई वो इम्प्लिसिट होगी। एक तो कि वो जो है जावास्क्रिप्ट का इंजन खुद से समझ लेगा कि भाई इसके अंदर डाटा क्या आ रहा है, और बाद में जब आप उसको रीडिफाइन करोगे तो वो आप किसी भी डाटा टाइप से रीडिफाइन उसको कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट इज वीकली लैंग्वेज है, इसका मतलब ये सिंपल। जी, किसी का कोई सवाल है? सर अगर लेट्स सपोज हम डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं, डेटा टाइप दे देते हैं ना, तो उसके बाद हम उसमें जैसा कि माईवार में हम डेटा टाइप मेंशन कर दे नंबर, और बाद में हम आप उसको जावास्क्रिप्ट में आप डेटा टाइप मेंशन ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। यही तो प्रॉब्लम थी ना जावास्क्रिप्ट के साथ। तभी तो ठीक है टाइप सर, स्क्रिप्ट का जन्म हुआ। ठीक टाइप है स्क्रिप्ट सर। का जन्म क्यों हुआ? टाइप स्क्रिप्ट का जन्म इसलिए हुआ कि भाई यहाँ पर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो डायनेमिकली डेटा टाइप लगती थी। ये देखो अब मैं रन करूंगा, जावास्क्रिप्ट एरर फेंक देगा। ये देखो ये बोलेगा भाई ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन या क्या दे रहे हो, मुझे इसका नहीं पता। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता भाई ये क्या चीज लिखी है आपने, ये जावास्क्रिप्ट की सिंटेक्स के खिलाफ है। ये देखो सिंटेक्स एरर पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास, देख रहे हो। तो यही प्रॉब्लम थी, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक नेचर थी। तो बाद में देखो कोई भी जो है ना डेटा हमारे चेंज कर सकता था, उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकता था। उससे होता क्या कि हमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट का क्या मतलब है भाई, कि आप ऐसा समझो कि 20 प्लस 30 ऐसे हो रहा है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप खुद बताओ। ये देखो क्या आउटपुट देगा मुझे, एक मिनट मुझे इसका एरर ठीक करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, ये देखो 20 30। अब 20 प्लस 30 तो 50 होना चाहिए, पर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 20 30 मिक्स होके आ रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मसला था जावास्क्रिप्ट के साथ, जिसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट का जन्म हुआ, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट ये आपको अलाउ नहीं करेगी, टाइप स्क्रिप्ट आपको ये अलाउ नहीं करेगी। आपने नंबर बता दिया तो उसके अंदर हमेशा ही नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट का जन्म हुआ था, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, एक एक्सप्लिसिट टाइप लैंग्वेज है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि भाई आप जो है यहाँ पर डेटा टाइप्स को खुद से बता रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तो टिप टॉप होना चाहिए क्लियर, इतना मैंने टाइम इस पे लगा दिया है, और उस पे वर्थ इट भी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या देखा अभी? अभी देखते हैं। सबसे पहले समझा कि भाई कंपाइल टाइम चेकिंग क्या होती है, रन टाइम चेकिंग क्या होती है। उसके बाद हमने डेटा टाइप को देखा, और डेटा टाइप का पर्पस भी हमने देखा। अब डेटा टाइप का पर्पस क्या है कौन बताएगा? डेटा टाइप का पर्पस क्या है? मैं इसको दोबारा रीडिफाइन भी कर देता हूँ। शायद मैंने नहीं बताया डेटा टाइप के पर्पस के बारे में, या बताया था मैंने? सर इतनी नहीं बताया। अच्छा, डेटा टाइप का पर्पस सिंपल ये है कि भाई ये आपने अभी प्रॉब्लम देखी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी। जब जावास्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा इतना छोटा सा कोड नहीं होता है, काफी बड़ा होता है। तो डेटा टाइप को देख के समझ में नहीं आता है, मतलब उसको वेरिएबल को देख के समझ में नहीं आता कि भाई वेरिएबल का क्या है डेटा टाइप, मतलब नहीं समझ में आता उसको देख के। तो एक तो वो है, यहाँ पर हमने क्लियरली बता दिया कि भाई इसके जो डेटा आएगा ना, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा वो नंबर टाइप का ही आएगा, हमेशा हमेशा नंबर टाइप का आएगा, इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो एक क्या कंसिस्टेंसी बन जाती है। पर जावास्क्रिप्ट पे आप ऐसे कर नहीं सकते थे, इसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट का जन्म हुआ। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट विथ डेटा टाइप। अब ऐसा समझिए, ठीक है, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट विथ डेटा टाइप है। अब इसको रन करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। जावास्क्रिप्ट होती तो मुझे एरर देती थी, आपको अभी दिखाया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसका मतलब इसको नहीं पता, पर टाइप स्क्रिप्ट में इसका पता है। इसका मतलब कि भाई ये डेटा टाइप है कि इस वेरिएबल के अंदर हमेशा एक नंबर टाइप का डेटा आएगा। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को डाल ही नहीं सकता, ये देखो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को नहीं डाल सकता।
ये एरर है भाई इसकी, देखो स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, कि भाई आप जो ये स्ट्रिंग है ना, ये डबल कोटेशन में जो वैल्यू डाल रहे हो इस वेरिएबल के अंदर, ये भाई एक नंबर वाले डाटा टाइप के अंदर अलाउड नहीं है। तो एक तो ये फायदा था कि भाई हमें क्लियर कट पता होता था कि यार इसके अंदर जो हम डेटा डालने वाले हैं वो किस टाइप का मेरे पास डेटा आने वाला है। ये बड़ा मतलब बेनिफिट था इसका। और एक और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इस पे अब ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। देखो इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेज, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम होना सारा टाइम हमारा इस पे निकल जाएगा। अभी आपने समझा किसको, कौन सी डेटा टाइप को, स्ट्रिंग और नंबर की। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्ट्रिंग, नंबर, एक होती है बूलियन, एक होती है बूलियन, ठीक है। अब बूलियन को भी आप विथआउट कोटेशन लिखते हो, बूलियन को भी विथआउट कोटेशन लिखा जाता है, कोटेशन लिखा जाता है। अब बूलियन है क्या, पहले ये समझो। बूलियन दो वैल्यू देता है हमें, बस बूलियन की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। इसको आप डबल कोटेशन में अंदर नहीं रख सकते, ये रखोगे तो एज इट इज प्रिंट कर देगा ये। इसका पर्पस कुछ और है, इसका पर्पस आता है डिसीजन मेकिंग में, कि भाई अगर ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये बात सच है तो भाई ऐसा करो, अगर ये बात झूठ है तो ऐसा करो। आप जिंदगी में आप ऐसा सोचते हो ना कि अगर बारिश हो रही है तो मैं कोट पहनूंगा, रेन कोट पहनूंगा, अगर बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश इज फॉल्स, मतलब बारिश नहीं हो रही, तो क्या है, रेन कोट नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे ही बाहर जाऊंगा। अगर बारिश हो रही है तो मैं रेन कोट पहन के जाऊंगा। आप डिसीजन करते हो ना, इसी को हम कहते हैं भाई, यहाँ पर इसी चीज के लिए हम बूलियन का यूज करते हैं, कि सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं भाई, कि भाई अगर सिचुएशन ऐसी है तो ऐसा करो, सिचुएशन वैसी है तो वैसा करो, अगर ट्रू है तो ऐसा करो, फॉल्स आ जाए तो ऐसा करो। अभी ये इफ एल्स में समझ में आएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम इस चीज को देखेंगे, बहुत ईजी है। और अभी आप समझो बूलियन के अंदर क्या होती है, ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। या तो ट्रू या फॉल्स, या तो वन या तो जीरो, ठीक है, या तो वन या तो जीरो। अब वन क्या है, वन कंप्यूटर की दुनिया में ट्रू को कहा जाता है, कंप्यूटर की दुनिया में वन को ट्रू कहा जाता है और फॉल्स को जीरो कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भाई 0101 की लैंग्वेज समझता है। अब आपको ये चीजें कनेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो जीरो कंप्यूटर के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है, वन होता है ट्रू। अच्छा, 01 का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये भी समझो। 01 का क्योंकि कंप्यूटर पे कंप्यूटर चलता है प्रोसेसर की मदद से, ठीक है। प्रोसेसर और मदरबोर्ड ये सारी चीजें होती है, और उसका मेन पार्ट जो दिमाग होता है उसका, वो होता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर बना होता है ट्रांजिस्टर से, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, पहले काफी बड़े होते थे। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, हमारे इस कोर्स का तो ऐसा नहीं है, पर आपको मैं थोड़ी, ये देखो, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी ने पढ़ी होगी तो भाई ये आपको समझ में आ रहा हो। ये क्या है भाई, ये करंट को मतलब ऑन ऑफ करने में मदद करता है, जैसे स्विच करते हैं ना, ऑन ऑफ, उसमें इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑन ऑफ हो होता है सारी चीजें, ठीक है। मोटा मोटा आप समझो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद भूल गया हूँ। मैंने पढ़ा था ट्रांजिस्टर को, अच्छे से पढ़ा था, हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे अपने, जब मैं BSIT कर रहा था तो उसमें। पर आप मोटा मोटी समझो, प्रोसेसर्स पहले इसी ऐसे ही बने होते थे ट्रांजिस्टर से। मैं आपको अगर आपको दिखाऊं, ओल्ड ट्रांजिस्टर विच यूज्ड इन कंप्यूटर्स, यूज्ड इन कंप्यूटर्स, आप देखोगे वो बल्ब जैसा होगा, बल्ब टाइप का। अगर मुझे वो दिख जाए, वो बल्ब टाइप का ट्रांजिस्टर, वो क्या होता था, ऑन ऑफ होता था। वो ऑन हो गया तो ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये ट्रांजिस्टर इतने बड़े हुआ करते थे साइज में, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर कहते हैं इनको। तो यहाँ पर वो क्या है, ऑन ऑफ होते थे वो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, ऑन होता वन होगा या तो ट्रू होगा, ऑफ होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से वो है, क्योंकि पहले कंप्यूटर पे जो है ऐसे ही होते थे। फिर जैसे ही जमाना बढ़ता गया, ट्रांजिस्टर ऐसे होते गए, ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते गए। अब क्या है, अब अगर प्रोसेसर आप देखो, प्रोसेसर्स आप देखो तो वो कुछ ऐसा दिखता है हमें, आपको उसमें ट्रांजिस्टर नहीं दिखेगा, पर ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर बना ही ट्रांजिस्टर से हुआ है, पर वो ट्रांजिस्टर इतने छोटे हैं कि भाई आप देख नहीं सकते उनको। ये एक छोटी सी चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, पर आपको नजर नहीं आएंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे। आपने सुना होगा ना कि भाई जो एप्पल की A17 बायोनिक चिप है, उसके अंदर इतने ट्रिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए, ठीक है। मीडिया टेक या जो भी प्रोसेसर अगर जानता होगा, Core i7, उसके अंदर इतने ज्यादा बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए। तो भाई अगर इतने बड़े ट्रांजिस्टर इसमें लगाओगे तो वो तो फिर
इसमें तो एक भी मुश्किल से आ पाएगा। तो अभी मतलब काफी ज्यादा एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, तो क्या हुआ कि भाई इस छोटे से कंपोनेंट के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आप लगा सकते। तो ये वन ऑफ या ट्रू फॉल्स कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? मैंने अभी हिस्ट्री थोड़ी छेड़ी ताकि आपको थोड़ा पीछे का कॉन्सेप्ट तो बताओ कि भाई ऑन ऑफ क्यों कहते हैं इसको, भाई 0 1 क्या है, ट्रू फॉल्स क्या है। इसलिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो राम कहानी छेड़ी थी। भाई समझ में आ रही है? बोर कर रही है ये चीज तो मैं कभी भी फिर आप लोगों को हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, अगर आप लोगों को बोर कर रही है तो। मैं चाहता हूँ को यार इसके बिहाइंड द सीन भी पता हो। जी, आप लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो अगर मुझे कोई भी हिस्ट्री याद होगी, जैसे मुझे ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री पता थी क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है बीएसआईडी में अच्छे से, ठीक है। तो ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, ठीक है। तो बूलियन एक डेटा टाइप है जिसमें दो तरीके की वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। ट्रू को हम 1 कहते हैं, फॉल्स को हम 0 कहते हैं। इसका प्रूफ में भी आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अगर यहाँ पर ट्रू लिखूंगा तो मेरे ख्याल से ये इसको 1 देना चाहिए, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। अभी देखो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। सिंटेक्स एरर आ जाएगी, देखो सिंटेक्स एरर, ठीक है। ये देखो कंसोल डॉट लॉग, हाँ देखो स्पेलिंग गलत हो गई, देखो भाई मैं इसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वायलेट कर रहा हूँ उसके रूल्स को। ये देखो ट्रू ट्रू ही दे दिया, पर ये 1 भी देता है, यहाँ पर 1 भी देता है पर अभी दिया नहीं इसमें, ठीक है। फॉल्स लिखूंगा तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। ये असल में यहाँ पर नोड जेस काम कर रहा है, तो ये कुछ अलग तरीके से कर रहा है। अगर मैं इसको इस पे खोलूँ, यहाँ पर खोलूँ, अभी नोड जेस क्या है, ये भी जावास्क्रिप्ट का इंजन नहीं है, आप ऐसा समझे, ठीक है। वो हम जब नोड जेस पे आएंगे तब इसको देख। ट्रू लिखा तो ये हमें ट्रू ही दे रहा है, तो ये दोनों जगह पे सेम ही काम कर रहा है। पर ट्रू या 1 बात एक ही होती है, ठीक है। ट्रू और 1 ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। इफ एल्स पे हम जब आएंगे ना तब आपको ये चीज आप समझ में आए। पर आप ये समझे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके अंदर जो बूलियन डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप, उसके अंदर 2 तरीके की वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। ये 2 तरीके की वैल्यूज, ये डिसीजन मेकिंग में हमें काम आएगी। जब हम इसको पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर को तब देखेंगे। भाई यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ूं मैं। अभी हमने कौन कौन सी डेटा टाइप देख ली कि भाई नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। फिर हमने देखा कि भाई बूलियन, ठीक है। नंबर क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज को, जो न्यूमेरिक वैल्यू जिनके साथ हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही कर सके। टेक्स्ट, और ये स्ट्रिंग क्या है? रिप्रेजेंट टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखे, ठीक है। उसके बाद बुलियन क्या है? ये ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन ऑफ भी इसको कहते हैं, ट्रू इज इक्वल टू ऑन, फॉल्स इज इक्वल टू ऑफ, ठीक है। और ये भी पता है कि भाई ये ऑन ऑफ का सीन कहाँ से आया था। ट्रांजिस्टर पहले बल्ब की तरह होते थे कि भाई ऑन हो गया तो डेटा हमारा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। चले गए। शायद सर का लैपटॉप बंद हो गया।
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस सर आ रही है। यार सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा, कहाँ तक था मैं? मुझे थोड़ा रिमाइंड कराओ। जी, कहाँ पर था मैं? किस पॉइंट ऑफ टाइम पे था मैं? मुझे जरा रिमाइंड तो कराएं आप लोग। आप ट्रांसिस्टर या ट्रांसिस्ट नहीं जो सर, क्या कहते हैं उसके सर तरफ थे। बूलियन। हाँ, तो अच्छा, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे। बता रहे थे आप। बुलियन। बुलियन क्या है भाई? बुलियन रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 को, ठीक है। 0 1 वो या बता ट्रू या फॉल्स। ट्रू क्या होता है? 1 होता है। फॉल्स क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? कट तो यस नहीं सर। रही? सही है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अनडिफाइंड। भाई अनडिफाइंड समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया एक माय नम के नाम से। अब आप लोग बताओ इसकी डेटा टाइप क्या होगी? अभी इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। तो इसकी डेटा टाइप क्या बनती है आप लोगों के हिसाब से? क्या होनी चाहिए? नंबर होनी चाहिए या ये सर बुलियन कुछ होनी भी नहीं। चाहिए? कुछ भी नहीं। मतलब अभी इसको डिफाइन नहीं किया मैंने, तो क्या होगा? ये होगा अनडिफाइंड। ठीक है। तो अनडिफाइंड का लफ्ज यहां से आया है। भाई आपने वेरिएबल को तो डिक्लेयर कर दिया, पर उसके अंदर आपने कुछ रखा ही नहीं है, मतलब खाली डब्बे के अंदर। आप देखोगे यहाँ पर दोबारा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अच्छा, तो ये मुझे बताएगा अनडिफाइंड। ये देखो, माय माय नंबर। तो आप देखो जावास्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। वो क्या कर रही है कि जब भी आप खाली वेरिएबल बनाते हो ना, वो क्या करती है खुद से इम्प्लिसिटली खुद से क्या करती है, एक वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दीजिए, जिसको कहते हैं अनडिफाइंड। देख रहे हो जादू जावास्क्रिप्ट। और लैंग्वेज ऐसा नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट ऐसी वाइड लैंग्वेज है, वो क्या करती है कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं इसको देते हो ना, वो खुद से क्या करेगी, इसके अंदर अनडिफाइंड को डाल देगी। अनडिफाइंड के वर्ड को डाल देगी। ये देखो मैंने प्रिंट किया, इसको क्या हुआ, अनडिफाइंड दे दिया। अगर इसके अंदर मैं कुछ और प्रिंट करता तो वो कुछ और देती। मैंने यहाँ पर 0 को प्रिंट कर दिया, तो ये 0 दे देगी। पर अगर कुछ नहीं दे रहा हूं तो ये क्या करेगी, मुझे अनडिफाइंड दे देगी। ये देखो, ठीक है। अगर इसकी हम टाइप भी देखें ना, डेटा टाइप हम कैसे देखते हैं? यहाँ पर टाइप ऑफ लगाते हैं। ये टाइप ऑफ आप लगाओगे तो ये आपको डेटा टाइप बताइए। देखो डेटा टाइप भी इसकी अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड ये रखता है। उसकी डेटा टाइप भी अनडिफाइंड रखता है और वैल्यू भी अनडिफाइंड ही रखता है। ये देखो, अब टाइप ऑफ हटा दूं तो ये क्या करेगा, मुझे इसकी वैल्यू दे देगा। तो वैल्यू भी वो अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड का सिंपल ये मतलब है कि आपने वेरिएबल को भी सिर्फ डिक्लेयर किया है। अभी वेरिएबल को सिर्फ आपने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ये देखो, अब इसकी टाइप ऑफ करके देखूंगा ना, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया मैंने, देखो इसको डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया है। ये देखो अनडिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये किस्सा समझ में आया? अगर कोई भी वैल्यू में सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करूं तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली क्या करेगी, उसके अंदर अनडिफाइंड को डाल देगी। अब यहाँ पर इम्प्लिसिटली मैं क्या ये बोल रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ, कौन मुझे समझाएगा? मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी तो आप बता पाओ मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। जी साथ, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे अगर आप वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हो, ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि भाई डिक्लेयर करने का क्या मतलब है। फिर डिक्लेयर करते हो तो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड को डाल देती है, और अनडिफाइंड का मतलब भी बताओ मुझे। जी सर डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि जो आपने लिखा है सर, वेयर और स्पेस देके माय नेम लिखा है, इसको हम डिक्लेयर करना कहते हैं। ठीक है। और इम्प्लिसिटली इसके अंदर इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट सर, अनडिफाइंड डाल देती है। जी सर, ये लूजली टाइप होती है तो इसीलिए वो इम्प्लिसिटली उसमें जो है ना अपने हिसाब से डेटा डाल देती है। अपने हिसाब से वो कौन सा डेटा डाल रही है इसके अंदर, अगर हम कोई भी वैल्यू सर डिफाइन नहीं करते? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डाल देती है। जबरदस्त, बेहतरीन होती है। ठीक है, तो अनडिफाइंड समझ में आ गया आपको। एक चीज होती है नल। ठीक है, आप काफी बच्चे नल और अनडिफाइंड में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, काफी बच्चे नल और अनडिफाइंड में कंफ्यूज होते हैं। अब अनडिफाइंड क्या है कि भाई आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। ठीक है, जावास्क्रिप्ट खुद से डाल देगी। पर नल क्या है, नल आपको खुद देनी पड़ती है। एक तो ये फर्क है।
नल क्या है खुद से, अब नल का मतलब समझो, नल क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये नहीं चाह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड बिट डाले, आप जो है ना ये चाह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड नहीं डाले, तो आप क्या करो, उसके अंदर नल डाल दो। नल का मतलब है कुछ भी नहीं, वॉइड, नथिंग। नल का मतलब सिंपल यही है, अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाट डज नल मीन इन प्रोग्रामिंग वर्ड, तो आपको क्लियर समझ में आएगा भाई, नथिंग, absence of any value or object, मतलब null is a special value in programming that defines the absence of any value or object. Null is often used to indicate the variable has not been initialized, मतलब उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डाली नहीं है, मतलब उसको इनिशियली एब्सेंट कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा मतलब समझ लो, मतलब ये समझो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। नल का मतलब ये, अगर यहाँ पर कोई नल इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट मेनी फॉर्म है, इट्स यूबिक्विटस, अच्छा बड़े बड़े लफ्ज लिखे हुए, पर आप ये समझो कि नल क्या है, उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली वेरिएबल है, खाली, नथिंग, अनडिफाइंड भी नहीं है उसके अंदर, ऐसा समझे। ये फर्क है भाई अनडिफाइंड और नल में, ठीक है, इसकी हम इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। उसके बाद भाई ये सिंपल क्या है, इसको छोड़ो, सिंपल थोड़ी एडवांस चीज को बाद में देखेंगे। अब बिगिन, इसको भी फिलहाल रहने देते हैं, ये बेसिकली नंबर का ही एक एडवांस वर्जन है, आप समझो, ये नंबर है ना, नंबर, नंबर को हम दूसरी लैंग्वेज में इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ड में इंटीजर भी कहा जाता है नंबर को, ये बात आप याद रखें, इसको हम इंटीजर भी कहते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में आप देखोगे ना, C++ या कोई भी ऐसी लैंग्वेज, जावा हो गई, उसके अंदर यहाँ पर नंबर का जिक्र नहीं होता, वहां इंटीजर का लफ्ज यूज होता है, INT, सर इंटीजर, ठीक है। जी 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 अजमल। सर इसमें वो इंटीजर, फ्लोट और डबल वगैरह कुछ कंसेप्ट तो नहीं है, बस नंबर ही लिखते हैं मतलब? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नंबर लिखते हैं। ठीक है। वो फ्लोटिंग की बात कर रहे हो, मुझे पता है, पर फ्लोटिंग मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, फ्लोटिंग हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। पर इंटीजर और नंबर दोनों सेम चीज है, ठीक है, इंटीजर में भी वही 1 2 3 4 ये सारी चीजें आती हैं, नंबर के अंदर भी वही, पर बस लैंग्वेज का फर्क है, हर लैंग्वेज का अपना हिसाब किताब होता है। तो जावास्क्रिप्ट ने इंटीजर की जगह इसको नंबर बोल दिया है। अब नंबर जो है वो नंबर, और ये बिग एंड फिर क्यों बनाया है, ये भी आप समझे, बिग नंबर है ये, इसको बिग एंड का नाम दिया हुआ है, ये समझे कि बिग नंबर ही है। अब इसमें उससे फर्क ये है कि भाई इसके अंदर एक लिमिटेड तक आप वैल्यूज को रख सकते हो, एक लिमिट तक ही, एक हद तक आप वैल्यूज रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। पर बिग एंड में क्या है कि भाई इसके अंदर आप लातादाद वैल्यूज रख सकते हो, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। अब ऐसा समझिए, ये नंबर क्या है, एक छोटा सा बक्सा है जिसके अंदर छोटी बहुत थोड़ी सी चीज आ सकती है। ये बिग एंड क्या है, ये बहुत बड़ा डब्बा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो, ऐसा समझिए। बाकी रेफरेंस डेटा टाइप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये थोड़ी एडवांस है, इस पे हम नहीं जाते हैं, सॉरी मुझे थोड़ी डकार आ गई। अच्छा, रेफरेंस डेटा टाइप अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रिमिटिव देखो, प्रिमिटिव का मतलब क्या है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, रेफरेंस का मतलब क्या है वो भी अच्छे से देखेंगे। पर अभी मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई यहाँ तक, नल तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है अभी तक। यार ये क्या हो रहा है नल नल को दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। भाई, नल क्या है कि भाई आप चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइंड को भी ना डाले, और प्रोग्रामिंग वर्ड में इसका मतलब ये होता है कि भाई इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, क्या आप उसके अंदर कोई बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डालना नहीं चाह रहे हो, आप उसके अंदर बताना चाह रहे हो कि इसके अंदर कुछ वैल्यू, उसके अंदर कुछ कुछ नहीं पड़ा है, खाली है, वो खाली स्पेस है। अब इसका ये भी फायदा है कि भाई मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेता है, आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, वो रैम के अंदर, क्योंकि आपकी मेमोरी क्या, आपकी रैम है ना, उसके अंदर जाके एक स्पेस लेता है, पर जब आप नल बता देते हो ना, वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता ही नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। ये देखो, ये मेमोरी है, ये रैम है, रैम है हमारी, उसके अंदर देखो ये एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, दूसरा वेरिएबल पड़ा हुआ है, पर ये देखो जहां नल पड़ा हुआ है वो खाली पड़ा हुआ है, जहां नल है वो खाली है, वो जगह खाली है। यहाँ यहाँ से आपको अब समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ी अब और इसकी डिटेल में चले गया हूँ, ठीक है। नल मतलब कुछ भी नहीं है, एब्सेंस है, मतलब वो मेमोरी में स्टोर ही नहीं होगा, ऐसा समझिए आप, ठीक है। यहां तक समझ में आया, नंबर ये क्या है, बुलियन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, आप तो नहीं बोलोगे कभी भी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो रेफरेंस टाइप भी बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, एरे इजी है, वो इन्हीं से मिलके बने, ऐसा समझिए आप। भाई मुझे बताओ, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल में कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अगर ये चीजें समझ में आ गई तो रेफरेंस टाइप जो आगे जाके पढ़ाऊंगा तो उसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि भाई डेटा टाइप क्या होती है, पर्पस क्या होता है, कितने टाइप की डेटा टाइप्स होती है,
वो भी देखा हमने। इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है, स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, वीकली क्या है, स्ट्रांगली क्या है, ये भी हमने देख लिया है। ये सारे चीजें क्या थी, डेटा टाइप के रिलेटेड थी। अब आगे जो है वो थोड़ी थ्योरी है, वो आपको उसमें मजा आएगा इंशाल्लाह। उसमें मतलब उतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले कि भाई कैश सेंसिटिविटी क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज इट मीन बाय कैश सेंसिटिविटी, व्हाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। कैश सेंसिटिविटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, कौन बताएगा कि कैश सेंसिटिविटी क्या है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी क्लासों में। मैंने सोचा कि चलो दोबारा इसको क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जी साथ बताएं, आपने इंटरेस्ट किया कि केस सेंसिटिविटी क्या चीज होती है। सर केस सेंसिटिविटी इस तरह होती है कि कुछ लैंग्वेजेस इस तरह की होती हैं जिनमें जो है वो कैपिटल लेटर्स वो जो ना एक्सेप्ट नहीं करती, हमें जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। नो 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 यार, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही धुंधला है, सॉरी टू से साथ भाई, पर आई एम अप्रिशिएटिंग यार। मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा आप लोग जवाब दे रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जवाब थोड़ा गलत दिया है, ये जवाब नहीं है, पर आपने जवाब दिया, मुझे इसकी खुशी। गलत जवाब दो पर दो जरूर। जी मोहसिन भाई, क्या आप बताओगे कैसे सेंसिटिविटी के बारे में। मोहसिन से पहले मैं हनीफ से जानना चाहूंगा। मोहसिन भाई रुको रुको रुको। मोहसिन भाई असल में उनका तजर्बा अच्छा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, तो उनको प्रॉब्लम पता होगा। तो हनीफ भाई थोड़े न्यू है तो इसलिए हनीफ भाई जी बताएं। सर केस सेंसिटिव मतलब जब जैसे कि हम HTML में H1 लिखते हैं, वो हम बड़ा H लिखें या छोटा H लिखें, उसको जो HTML है वो माइंड नहीं करती। ये तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल क्या है। केस सेंसिटिव है। नहीं, हाँ जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। और एचटीएमएल क्या है। HTML इनसेंसिटिव है और जो जावास्क्रिप्ट है वो सेंसिटिव है। जी अजमल, अब अजमल बताएंगे। जी अजमल। सर केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि हम लोअर केस में जो लिखते हैं और अपर केस में जो लिखते हैं उसका मतलब एक नहीं, सेम नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम जबरदस्त। नेम लिखते हैं अपर केस में तो और लोअर केस में, तो दोनों मतलब डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। जी मोहसिन आप बताएं, आपके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। यही है सर जी, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव में के अगर हमने एक चीज स्मॉल लेटर में लिखी है, उसी सेम चीज को हम कैपिटल में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट जो है उसको दो डिफरेंट अगर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं तो उनको वेरिएबल के ट्रीट करेगी। तो यही जबरदस्त, है बस बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों करेक्ट हो, अजमल भाई मोहसिन भाई जबरदस्त। और साद भाई ने ट्राई किया और हनीफ भाई ने ट्राई किया, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, केस सेंसिटिव का मतलब सिंपल ये है कि भाई जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या बोला कि फॉर साद, ठीक है, फॉर साद इज इक्वल टू साद भाई। ओके, एक और वेरिएबल बनाया साद, ठीक है, इसमें लिख दिया साद निजामानी, ठीक है। ओके, एक और वेरिएबल बनाया, इसमें दे दिया भाई सा SA ठीक हो गया। इसमें लिख दिया मैंने हारिस। अब आप लोग बताओ कि भाई आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर मैं तीनों को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट मेरे पास क्या आना चाहिए। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, केस अभी जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैं क्या करता हूँ, PHP कंपाइलर खोल लेता हूँ, ठीक है, PHP कंपाइलर। क्योंकि PHP जो है वो एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर आपको केस इनसेंसिटिव समझ में आ गया तो सेंसिटिव जो है वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल्स कैसे बनते थे, आई थिंक डॉलर के थ्रू बनते थे। अच्छा, साद इज इक्वल टू क्या था यार, साद भाई, ठीक है, डॉलर SAAD इज इक्वल टू साद मेजा। या वैल्यू आप कुछ भी यूज रख सकते हो, वैल्यू से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये नाम है जो आप यहाँ नाम बता रहे हो। वैल्यू से उन्हें कंफ्यूज मत करना। वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, किसी भी टाइप पे रख सकते हो, मतलब केस में रख सकते हो, ठीक है। SAA, ओके, हारिस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने लिखा भाई साथ, अब देखते क्या होता है। सॉरी यार, मुझे जो है PHP, यार PHP का सिंटेक्स में भूल गया हूँ। ऐसे ही होता है, कैसे होता है, मेरे ख्याल से यार सेमीकोलन लगेगा आई थिंक। अरे भाई चल जा यार।
साथ क्या मसला आ रहा है यहाँ पर, अनपोर्ट एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट। यार इसके अंदर वेरिएबल कैसे दिखते हैं, मैं भूल गया हूँ, मैंने पीएचपी पढ़ी थी अच्छे से, पर अभी याद नहीं आ रही। जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट हो गया। अच्छा पीएचपी वेरिएबल्स, मैं बस फर्क समझाने के लिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे इनसेंसिटिव लैंग्वेज काम कैसे करती है और कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज काम कैसे करती है, फिर आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। भाई यही तो मैं वहां पर कर रहा था यार, पर फिर क्यों नहीं कर रहा था काम। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा था इन तीनों को यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक दो भाई मेरा। और जब सर एको किया तब सर डॉलर साइन ही लगाया। हाँ डॉलर साइन नहीं लगा यार, अच्छे पकड़े यार, ये बता भी तो रहा है ना। अच्छा ये देखो 7 बाई दे रहा, अच्छा मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, और देखते क्या आउटपुट देता है ये। हारिस, क्या ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गई है? हाँ? ये क्या है भाई? आपने पढ़ी भी पीएचपी हारिस और मोहसिन? नहीं सर जी, वैसे ही मैंने देखा था कोड। यार ये जैसे मैं चाह रहा हूँ ये पता नहीं कि क्यों सही से काम नहीं कर रहा। जब मैंने पढ़ी थी तो ऐसे नहीं था कि, अब इसको छोड़ो, अब मैं जावास्क्रिप्ट से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी इसका कंपाइलर खुला हुआ है। अच्छा अब इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये जो 7 लिखा हुआ है ना, ये और ये 7 दोनों सेम चीज नहीं है। हालांकि ये दोनों वर्ड बाय वर्ड देखोगे ना, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट दोनों सेम ही है, एस डबल ए डी पर आप देखो कि किसी में ए कैपिटल है किसी में एस कैपिटल है, तो क्या है जावास्क्रिप्ट उनको अलग अलग ट्रीट करेगी, मतलब इसको अलग ट्रीट करेगी, ये अलग साध है, ये अलग साध है, ये अलग साध है। क्या सेंसिटिव सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता था कि भाई आपने साध यहाँ पर डबल ए लिख दिया है, अब यहाँ पर आपने जो है ना, अगर मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक जो मैं कर रहा था मुझे अगर मुझे याद आ जाए, वो कंपाइलर कहाँ चला गया जो मैं जिसको मैंने खोला था वो मैंने बंद कर दिया शायद, इसको दोबारा कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, ठीक है। ठीक है अब देखो अभी फर्क आपको दिखेगा, अभी फर्क आपको दिखेगा। ये क्या है, यहाँ पर नोट करो ये क्या है, टी एक्स टी लिखा हुआ है इसमें, इसको बैठा देता हूँ। टी एक्स टी लिखा हुआ है लोअर कैपिटल में, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसको कर दिया टी एक्स कैपिटल कर दिया एक्स, देखो ये आउटपुट देगा मुझे, ये एरर नहीं देगा आउटपुट देगा, ये देखना ये देगा मुझे आउटपुट। ओ भाई आउटपुट दे दे, तू बेइज्जती करवा रहा है। यार ये पीएचपी वैसे बिहेव कर रही है, आई डोंट नो, पीएचपी कंपाइलर मेरी बेइज्जती कराने पे तुली हुई है ये। पीएचपी एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मैं इसका प्रूफ देता हूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं बोलोगे सर ऐसे ही फेंक रहे। हाथ लिख देता हूँ, हेलो वर्ड, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई $7, ठीक है। आप देखते हैं ये आउटपुट दे दे, अल्लाह करे। एरर आ गया, यहाँ पर ही एरर दे दिया इसने, हेलो वर्ड आ गया, ठीक है शुक्र है आउटपुट तो आ गया। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ए को बड़ा कर दिया, तो मुझे हेलो वर्ड आना चाहिए यहाँ पर, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल। शायद अभी पीएचपी अपडेट हो चुकी है यार, पीएचपी अब केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज नहीं रही है, पर इनिशियली पीएचपी इज केस सेंसिटिव और नॉट, ये देखो सजेशन भी आ रही है, क्योंकि पीएचपी जब मैंने सीखी थी भाई ये इनसेंसिटिव थी, अभी शायद ये अपडेट हो चुकी है, अभी शायद ये अपडेट हो चुकी है, तो आई थिंक सो पीएचपी इज नॉट केस सेंसिटिव। ये देखो इस पीएचपी नॉट केस सेंसिटिव मतलब ये अपडेट हो चुकी है भाई, सीधी बात है। इस वजह से ये उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। पीएचपी जो है ना वो मेरे ख्याल से अपडेट हो चुकी है। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 7 और ये 7 दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिखता हूँ 7, रन किया 7 बाई आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं भाई ए डी, तो भाई ये एरर दे देगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये जो 7 है ना ये और ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप
ऐसे लिखोगे तो ये अलग ट्रीट होगा। अगर मैं इसका नाम का वेरिएबल बना दूं कोई, फॉर SAAT निजामानी, ठीक है, रन करूंगा, ये देखो 7 निजामानी है, 7 बाई की जगह 7 निजामानी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों अलग चीजें हैं। हालांकि ये अल्फाबेट तीनों चारों सेम लिखे हुए हैं, पर जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो देखती है कि भाई ये कैपिटल में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये लोअर केस में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीजें वो चेक करती है, एक एक अल्फाबेट को चेक करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ तो ये इस 7 की बात कर रही है, अगर यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ तो ये इसकी बात कर रही है, ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ केस सेंसिटिविटी आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो आगे बढ़ू मैं। जी यहाँ पे इसको डिफाइन करें, 7 भाई, 7 निजामानी भाई, आपके नाम के मैंने वेरिएबल बनाए आपके लिए। केस सेंसिटिविटी को थोड़ा डिफाइन करें जरा। जी सर, केस सेंसिटिविटी में इस तरह होता है कि मतलब जो अगर हम दो वेरिएबल बनाएं एक ही नाम के तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर हमने स्पेलिंग में कोई कैपिटल कर दिया स्मॉल कर दिया तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। हालांकि यहाँ पर जो है ना, आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 7 ऐसे भी लिख दूं ना, तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आएगी, इसको पढ़ेगी भाई, यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है ना, कि पहले ये पढ़ा 7 बाई था, फिर बाद में जाके मैंने अगेन इस पे 7 निजामनी कर दिया, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसको सेम ही वेरिएबल को यहाँ पर री डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये वॉर की वजह से, तो ये आप लोग याद रखना कि जो ये वॉर कीवर्ड है ना, इसको हटाया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर आप री डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है, री डिक्लेरेशन कर सकते थे सेम ही वेरिएबल की। यहाँ पर देखो 7 नाम का वेरिएबल, उसी नाम का वेरिएबल दोबारा बना रहे, तो वॉर की एक ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा था। अच्छा, केस सेंसिटिविटी आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पर अगर मैं 7 लिख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे कर दूं तो ये सेम नहीं है भाई, ये और ये सेम नहीं है, देखो एरर दे रहा है, 7 इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये चीज जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है। जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है, इसको डिफाइन करो पहले, ठीक है। इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये है। जी आप अब इसको थोड़ा दोबारा वापस बताएं मुझे, 7 भाई, 7 निजामनी भाई। जी सर, केस सेंसिटिव इस तरह से होता है कि सर अगर हम एक ही किस्म के नाम लिखें तो उसमें अगर हम किसी को कैपिटल कर दें और किसी को स्मॉल कर दें तो वो दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों डिफरेंट होंगे, जबरदस्त जी सर। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। चले आगे बढ़ते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्या रह गया, अभी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब बारी आती है केसिंग की। एक था केस सेंसिटिव, एक है केसिंग। केसिंग अलग चीज है भाई। अब केसिंग का मतलब ये कन्वेंशन में आता है, एक होता है रूल, एक होता है कन्वेंशन। मुझे कौन बताएगा भाई रूल क्या है, कन्वेंशन क्या है? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे की चीजें समझ। व्हाट इज रूल एंड व्हाट इज कन्वेंशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल एंड कन्वेंशन, कौन बताएगा? देखो वही पुरानी बात है, ये यहाँ पर रिपीट हो रही है। जी हरीफ भाई, व्हाट इज रूल एंड व्हाट इज कन्वेंशन, डिफरेंस बिटवीन बोथ? पहले सर हनीफ बताएंगे, फिर साथ भाई बताएंगे। सर रूल वो होता है जो हमें लाजमी फॉलो करना पड़ता है, और जो कन्वेंशन होता है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी, ऐसे। जी सर। जी साथ भाई, साथ निजामुद्दीन भाई, जी रूल सर, एंड कन्वेंशन। रूल वो चीज़ होती है जो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आती है, और जो कन्वेंशन होता है वो सर फॉलो किया जाए तो बेहतर होता है। वो एक जबरदस्त, आपकी डेफिनेशन सही है। अजमल, रूल वर्सेस कन्वेंशन। सर ये बस कन्वेंशन हमें मतलब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है वो कर सकते हैं सर, गुड थिंग्स के लिए जो है कन्वेंशन फॉलो करते हैं, और रूल ये होता है कि हमें मस्ट फॉलो करना होता है। मस्ट फॉलो करो, वरना क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर दे। अच्छा मोहसिन, मोहसिन भाई, रूल वर्सेस कन्वेंशन, पहले ये बताएं रूल क्या है, कन्वेंशन क्या है, फिर इसके रूल सर जी, जैसे हम सिंटैक्स को कहते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक होता है, अगर फॉलो नहीं किया तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता है, सही है। और कन्वेंशन ये होता है कि कोड में जब कन्वेंशन यूज़ की जाती है तो रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। वो जैसे इंडेंटेशन है
और हर लाइन के एंड के ऊपर जो है वो सेमीकोलन है। जैसे जावास्क्रिप्ट है तो अगर सेमीकोलन किसी लाइन पे नहीं लगाते तो वो इंटरप्रेटर है, तो वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, तो वो लाइन अगर एक स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखी है तो वो कहेगा कोई नो इशू, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ तो वो जबरदस्त एक। जबरदस्त। तो ये चीजें सर जी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पीएचपी में सेमीकोलन लगा रहा था, क्योंकि पीएचपी कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना, वो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वहां पर भी मतलब सेमीकोलन आई थिंक नहीं लगाओ फिर फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लैंग्वेजेस होती है जैसे जावा होगी, सी प्लस, वहां पर सेमीकोलन लगाना मस्ट है। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि भाई आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुकी है, इसका ये मतलब होता है। तो जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है भाई ये सेमीकोलन ना लगाओ, इसलिए शुरू से ही हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे। पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कन्वेंशन कहती है कि भाई लगाओ, अगर नहीं लगाओ तो भाई एरर नहीं देगी, जावास्क्रिप्ट खुद से लगा देगी। जावास्क्रिप्ट समझदार लैंग्वेज है, वो समझ जाएगी, वो इम्प्लिसिटली यहाँ पर सेमीकोलन लगा देती है। ठीक हो गया। तो केसिंग का मतलब ये है कि भाई आप किस कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो वेरिएबल का नाम रखने के लिए। केसिंग का सिंपल मतलब ये कि आप क्या कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो, क्या कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो, क्या करने के लिए, वेरिएबल का नाम रखने के लिए, क्योंकि नाम रखने का भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। इसी चीज को हम केसिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे पता है आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी चीजें, पर यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ वो आपके माइंड में जा रहा है? मुझे जरा बताओ तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी दिखा देते हैं। केसिंग व्हाट इज केसिंग वगैरह। केसिंग रिफर टू द कन्वेंशन यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम और अदर आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर भी होता है जिससे थ्रू हम उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफायर यहाँ से आ रहा है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉमन केसिंग स्टाइल इंक्लूड कैमल केस, पास्कल केस। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केसिंग का सिंपल मतलब आप कौन सी कन्वेंशन यूज कर रहे हो वेरिएबल का नाम रखने के लिए, मतलब आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास यार नाम रखने के लिए। तो भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट नहीं सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 तरीके की केसिंग होती है। कैमल केसिंग कहलाती है, एक होती है पास्कल केसिंग, ठीक है, एक होती है कबाब केसिंग, एक होती है स्नेक केसिंग। ठीक है, 4 तरीके की प्रोग्रामिंग वर्ड के अंदर होती है। पर जावास्क्रिप्ट क्या करती है फॉलो, जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है कैमल केसिंग को, और एक होती है पास्कल केसिंग, ये जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है। जावास्क्रिप्ट ज्यादातर जो है वो कैमल केसिंग को फॉलो करती है। अब वो मैं समझाता हूँ क्या चीज है। पर अभी आप देखो, अगर मैं नीचे जाके दिखाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पर। अब व्हाट इज कैमल केसिंग, पास्कल केसिंग, कबाब केसिंग, स्नेक केसिंग। कैमल केसिंग क्या है? कैमल केस इज नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन है वेयर ईच वर्ड और एब्रिविएशन इन कंपाउंड आइडेंटिफायर इज कैपिटलाइज्ड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड व्हिच स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये तरीके का यूज होता है वेरिएबल का नाम रखने के लिए। अब ये समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। ये समझ में आ गया तो आपको आगे की केसिंग सारी समझ में आ जाएगी। भाई देखो, मैंने वेरिएबल बनाया 7 के नाम से, मैं इसको दोबारा शुरू से बनाता हूं। अब मैं चाहे तो वेरिएबल ऐसे बना सकता हूँ माय नम के नाम से, ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ, वेरिएबल का नाम ऐसे रख सकता हूँ। पर यार ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं रखने का। आप ऐसे रख सकते हो, आपको कोई भी एरर नहीं देगा। देखो कोई भी एरर नहीं दिया मुझे इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर जाके अगर मैं यहाँ नम कर दूं तो देखो रीडेबिलिटी मेरी बढ़ गई, रीडेबिलिटी मेरी बढ़ गई। माय नंबर इज 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 हेलो बर्ड, मतलब कोई भी नाम दे दिया। अब देखो थोड़ी यार रीडेबिलिटी बढ़ गई, इस पढ़ने में थोड़ा ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हर लेटर का, हर वर्ड का लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर कैपिटल है। पर आप फर्स्ट वर्ड का देखो, उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग। उसमें क्या होता है कि भाई फर्स्ट वर्ड जो है ना वो लोअर केस में होता है, बाकी के जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, बाकी के जितने, ये देखो नम लिखा हुआ है, नम का पहला वर्ड जो है अल्फाबेट है वो कैपिटल है। उसके बाद देखो इज है, इज एक वर्ड है, उसका देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। उसके बाद देखो हेलो, इसका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है। उसके बाद वर्ड, उसका फर्स्ट जो है वो कैपिटल है। दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग, दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग कन्वेंशन, कैमल केसिंग कन्वेंशन, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है ज्यादा, सबसे ज्यादा। आप जहां भी देखोगे जावास्क्रिप्ट कोड आपको इसी फॉर्मेट में देखेगा। अगर मैं कहीं भी खोलूं जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल कोड, एग्जाम्पल कोड अगर मैं दिखाऊं ना आपको इसी फॉर्मेट में ही मिलेगा 100%, 100% नहीं चलो 90% आपको इसी फॉर्मेट में ही मिलेगा। अगर ये प्रोग्राम कोई खुल जाए
मुझे कोई दिख जाए तो आपको क्या दिखेगा कि उसका जो वेरिएबल है ना, ये एग्जाम्पल्स में जाके देखते हैं W3 स्कूल्स में, तो आप देखोगे हर जगह यही कन्वेंशन फॉलो होता है। ये को खोलना पड़ेगा, एक मिनट, कोई वेरिएबल क्यों मिल जाए वेरिएबल्स यार, ये कोई यहाँ पर भी देखो एक ही लेटर का वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, इसी में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में जाते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स, अच्छा कोई डिस्क्रिप्टिव नाम बता दो भाई मेरे, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और कार नेम। अब कार में देखो, इस कार का जो है ना, हर अल्फाबेट वो स्मॉल में लिखा है, बाकी के जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कैमल केसिंग कन्वेंशन। भाई बात समझ में आ रही है? कैमल केसिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? कि फर्स्ट वर्ड जो है ना उसका वेरिएबल का, वो सारा लोअर केस में होता है। आगे के जितने भी वर्ड होंगे ना उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जितने भी वर्ड होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दी। अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊं यहाँ पर, अगर मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पर बनाऊं और मैं बनाता हूँ माय नेम इज जीत कुमार, ठीक है, ये मेरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, कन्वेंशन को फॉलो ना करता, तो ये देखो कितना गंदा लिखता, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद बताओ कि ये तरीका बेस्ट है या ये तरीका बेस्ट है? आप खुद बताओ, आपको पढ़ने में कौन सा आसान लग रहा है? मुझे ये बताओ, आपको पढ़ने में कौन सा आसान लग रहा है? ये वाला आसान लग रहा है या ये वाला आसान लग रहा है? इसको कहते हैं रीडेबिलिटी, कि भाई आपको क्या चीज आसान लग रही है, जी बताओ मुझे, क्या आसान लग रहा है? ये आसान लग रहा है, ये आसान लग रहा है? पहले वाला। पहले वाला। तो क्या है, रीडेबिलिटी यहाँ पर अच्छी हो रही है, उसकी वजह से ही हम इस कैमल केसिंग को यूज कर रहे हैं, उसी वजह से जावास्क्रिप्ट इसको फॉलो कर रही है। उसके अलावा और भी केसिंग आती है हमारे पास, जैसे कि पास्कल केसिंग है। अब ये थी कैमल केसिंग। पास्कल केसिंग में क्या होता है कि भाई हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही होगा, हर वर्ड का पहला लेटर। वो बस कैमल केसिंग से बस इतना ही डिफरेंस है कि भाई इसमें क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये देखो, दिस इज कॉल्ड पास्कल केसिंग, दिस इज पास्कल केसिंग, दिस इज पास्कल केसिंग। ठीक है, ये पास्कल केसिंग कहलाती है, क्योंकि क्या है, सेम ही है, बस क्या है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल में नहीं है, लोअर में। यहाँ पर देखो, पर यहाँ पर क्या है कि हर वर्ड जो है वो कैपिटल में आ रहा है। अब ये यहाँ पर मुझे ठीक करना पड़ेगा इसको मुझे हर वर्ड को, यहाँ पर नेम कैपिटल, इस कैपिटल, जे, जीत का जे कैपिटल, कुमार का, ये है पास्कल केसिंग। ठीक है, ठीक हो गया। ये सारे केसिंग से वेरिएबल के या फंक्शन के नाम रखने का, फंक्शन अभी ने पढ़ा नहीं है तो फंक्शन पे दिया हुआ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट यूज करती है कैमल केसिंग और पास्कल केसिंग को। अब पास्कल केसिंग जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज करती है? कैमल केसिंग आपको फंक्शन नेम हर जगह मिलेगी, फंक्शन नेम रखना हो, वेरिएबल का नाम रखना हो, मतलब नाम जहां पर आप रखना हो ना वहां पर आप ये केसिंग का यूज करते हो। तो कैमल केसिंग यूज होती है फंक्शन में, फंक्शन का नाम रखने में, और पास्कल केसिंग यूज होती है कंस्ट्रक्टर का नाम रखने में। अब में कंस्ट्रक्टर का वर्ड यूज होता है, वो भी एडवांस चीज है, वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो पास्कल केसिंग वहां यूज होती है, कंस्ट्रक्टर या कोई क्लास का नाम रखना हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां यूज होती है। पर यहाँ पर क्या यूज होगा? बाकी इसके अलावा आप यूज करोगे कैमल केसिंग को। आप वेरिएबल का नाम रखोगे कैमल केसिंग में रखोगे, फंक्शन का नाम रखोगे कैमल केसिंग में रखोगे। ठीक है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर हो गया या उसके हो गया अपना क्या नाम, सॉरी, क्लास हो गई, उसके अंदर पास्कल लगते हो। उसके अलावा हमारे पास दो तरीके की केसिंग आती है, वो एक कबाब केस और एक स्नेक केस है। अब कबाब केस आप लोगों ने देखा होगा, मैं इस CSS में यूज करता हूँ। CSS में आपने देखा होगा ना, मैं अपने क्लास का नाम कैसे रखता हूँ, माय फिर डैश फाइल फिर डैश, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डेव बना रहा हूँ, डेव डेव क्लास, और यहाँ पर मुझे अपनी कोई क्लास बनानी होती थी माय, मैं क्या करता था, इस तरीके को यूज करता था। दिस इज कॉल्ड क्या था, कबाब केस कहलाता है ये। दिस इज कॉल्ड कबाब केसिंग। आप क्या करते हो, वर्ड के बीच में एक डैश लगा देते हो, वर्ड के बीच में एक डैश लगा देते हो, जिसको हम हाइफन कहते हैं। ये देखो,
पेज नोट फाउंड, पेज डैश नोट फाउंड। अब ये कहाँ पर यूज होती है, ये देखो आप यहाँ पर गिटहब पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर यूज होती है, ये यूआरएल्स के अंदर ज्यादातर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर भी डैश लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, रीडेबिलिटी। अगर ये आप ऐसे होता तो आपको ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, अगर ये बिल्कुल सारे मिलके आ रहे होते तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसी वजह से केसिंग का यूज किया जाता है कि आप अगर यूज करो तो अच्छा है। ये देखो रीडेबिलिटी को अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज हो रही, कबाब केसिंग यूज हो रही, मतलब हर जगह। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज कॉमनली यूज इन यूआरएल्स, ठीक है। और फाइल नेम, आप फाइल का नाम ऐसे रखते हो, और सीएसएस क्लासेस का नाम भी आप ज्यादातर इसी लिखोगे। उसके बाद एक स्नेक केसिंग है। स्नेक केसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप डैश देख रहे हो, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर डैश की जगह अंडरस्कोर आ जाता है, तो ये फर्क है, ठीक है। तो ये मुझे इसका यूज केस नहीं पता ये कहाँ पर यूज होता है, पर ये आप ज्यादातर देखोगे कैमिल केस, पास्कल केस, कबाब केस। कैमिल केस आप ज्यादातर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में देखोगे। अब मुझे बताओ कि आप जो है, आपको समझ में आया केसिंग क्या होती है और कितने तरीके की केसिंग होती है? 4 तरीके की केसिंग होती है। जावास्क्रिप्ट किसको फॉलो करती है, समझ में आया आप लोगों को? अनीफ, आपको कोई सवाल है? नो सर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ केसिंग जावास्क्रिप्ट फॉलोस, तो यहाँ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट टिपिकली फॉलोस द कैमिल केसिंग नेमिंग कन्वेंशन। इट इज कॉमन प्रैक्टिस इन जावास्क्रिप्ट टू नेम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस यूजिंग कैमिल केस, मतलब वेरिएबल के नाम और फंक्शन के नाम कैमिल केस में रखो, ठीक है। तो ये सारी बता रहा है। इसके बाद ठीक है, और एक कबाब, सॉरी पास्कल केसिंग, वो कंस्ट्रक्टर में यूज होता है, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पर आप देख लेना। कंस्ट्रक्टर जो है वो ज्यादातर पास्कल केसिंग में होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है रिजर्व कीवर्ड का। रिजर्व कीवर्ड का नाम बहुत ज्यादा सुनोगे, क्योंकि ये रूल्स में आता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब नाम को रखने के रूल्स पे, एक तो अभी देखा हमने कन्वेंशन, अभी क्या देखा था हमने, कन्वेंशन देखा था। कन्वेंशन को फॉलो करो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, पर रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो हमने देखी थी, नेमिंग कन्वेंशन देखी थी, मतलब नाम को रखने का कन्वेंशन क्या है वो देखा था, मतलब स्टैंडर्ड क्या है। पर यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको वेरिएबल का नाम रखना है या फंक्शन का नाम रखना है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मतलब उसके भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, मतलब जिसको आपको मस्ट किसी भी हालत में आपको फॉलो करना ही करना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अब रूल की बात हो रही है, पहले बात तो होती कन्वेंशन की, कि आप फॉलो करो नहीं करो आपकी मर्जी है, पर रूल क्या है भाई, आपको हर हाल में फॉलो करना है, नहीं करोगे मैं एरर दे दूंगा। तो जावास्क्रिप्ट भाई कहता है कि आपको, अगर आपको वेरिएबल का नाम रखना है, तो आपका जो वेरिएबल है वो या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, पहली बात, या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर, इनके अलावा आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। आप नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कन्वेंशन पढ़ रहे थे। ये क्या कर दिया, कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब वो, और मैंने क्या कर दिया, अब मैं रूल को ब्रेक करता हूँ, मैंने लिख दिया माय पेयर। मैंने क्या कर दिया, शुरू में नंबर लगा दिया। अब देखना ये एरर दे देगा, ये दे देगा मेरे पास, आई थिंक सो सिंटेक्स एरर। देखो मैंने जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, उसने क्या कर दिया, एरर मेरे मुंह पे मार दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो रूल में ही नहीं है। आप जो है नंबर को पहला लेटर नहीं बना सकते, वेरिएबल के नाम का पहला लेटर नंबर नहीं बन सकता। आप एक काम करो, उसके बाद लिख दो, लेटर के बाद, मतलब ये जो है ना, टेक्स्ट के बाद लिख सकते हो, लेटर के बाद आप नंबर लिख सकते हो बेशक, पर फर्स्ट फर्स्ट लेटर नंबर नहीं हो सकता, ये रूल है भाई। फर्स्ट लेटर जो है वो नंबर नहीं हो सकता। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, यहाँ तो लेटर होगा, यहाँ तो लेटर होगा, या फिर क्या होगा, अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर करके देखूं तो एरर नहीं देगा, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। अभी मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डॉलर का साइन होना चाहिए, जैसे हम पीएचपी में देख रहे थे। ये देखो कोई एरर नहीं दिया, पर जैसे ही नंबर रखूंगा या कोई और चीज रखूंगा तो क्या होगा, ये देखो नंबर दिया तो सिंटेक्स एरर दे दिया। इसके अलावा ये अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन रख दूं तब भी एरर दे देगा, नहीं ये भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा भाई और लगा के देखते, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के देखते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये क्या अलाउ करता है भाई, क्या अलाउ करता है ये, या तो आपका लेटर होना चाहिए, मतलब ABCD इनमें से कोई होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो डॉलर साइन होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी चीज अलाउड नहीं है। फर्स्ट लेटर के बाद स्टार्ट विथ,
ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में भले डाल दो, उसके बीच में परसेंटेज डाल दो, कुछ भी डाल दो, पर फर्स्ट लेटर हमेशा या तो लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, तो डॉट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था इसका नेमिंग का। अब वो चाहे वो फंक्शन का नाम रखना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर का नाम, हर जगह यही रूल फॉलो होगा कि नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होगा तो लेटर होना चाहिए, यहाँ तो अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो डॉट होना चाहिए। जी अरसलान, हनीफ, आप लोगों को समझ में आया? अजमल, रजा भाई, इसके बाद क्या है, अभी वही बात कर रहे हैं कि भाई बीच में आप भले डाल दो, बीच में आप भले डाल दो, ये जो है ना, मतलब जो परसेंटेज या कोई भी साल सब्सिक्वेंट मतलब का मतलब होता है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव हमने देख लिया था ऊपर। ये मतलब वो एक जैसे नहीं है, अगर दो वेरिएबल आप बना रहे हो, ठीक है, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अवॉइड यूजिंग रिजर्व कीवर्ड। अब यहाँ पर आया है रिजर्व कीवर्ड के बारे में। ठीक है, अब मैं बताऊंगा रिजर्व कीवर्ड क्या हो जाता है, क्या होता है कि भाई रिजर्व कीवर्ड क्या चीज है। यहाँ बोल रहे हैं कि भाई रिजर्व कीवर्ड को यूज ना करो। अब रिजर्व कीवर्ड को समझते हैं। रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये होता है सिंपल, कि वो वर्ड जो जावास्क्रिप्ट का है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का अपना है। बात समझ में आ रही है? वो वर्ड आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते जो जावास्क्रिप्ट में जिसका मतलब है, जावास्क्रिप्ट जिसको समझता है, जावास्क्रिप्ट के पास जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कि वोर हो गया, ठीक है, वोर क्या है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, एक कीवर्ड है। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व वर्ड है। मैं यहाँ पर वोर वोर नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। वॉर वॉर कर दिया मैंने, ये अलाउड नहीं है। ये देखो सिंटेक्स एरर, वही सिंटेक्स एरर कर दिया। अगर यहाँ मैं दूसरा कोई रिजर्व वर्ड लिख दूं, यहाँ मैंने लिख दिया भाई इफ लिख दिया। इफ भी क्या है, एक रिजर्व वर्ड में आता है। वो इफ एल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे ना कंट्रोल स्ट्रक्चर में, जब हम कंडीशंस में आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इफ। अब देखो अभी एरर दे देगा ये। कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दूं भाई फॉर, फॉर भी क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। ये देखो रिजर्व वर्ड का कलर भी चेंज हो रहा है, और में भी एरर दे दिया। ठीक है, सर इसके आप पीछे ऐसा क्या कर सकते हो। लॉजिक है? इसके पीछे लो- लॉजिक क्या है? ये क्यों मतलब के मना है, मतलब के क्यों नहीं कर सकते भाई वॉर? इसके पीछे भाई ये मकसद है कि भाई जावास्क्रिप्ट के पास इसका कोई मतलब है। ये जावास्क्रिप्ट में फॉर एक लूप के पास जो है ना, मैं अगर आपको लूप बनाना सिखाऊं, ये लूप ऐसे बनता है। ठीक है, दिस इज अ लूप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इसका कोई मतलब है, इस फॉर वर्ड का कोई मतलब है। ठीक है, इसका कोई मतलब है जिसकी वजह से, वरना जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा। वो नहीं, समझेगा कि आप यहाँ पर फॉर लूप चलाना चाह रहे हो। वो समझेगा अच्छा, कि भाई नहीं यहाँ पर आप फॉर लूप चलाना चाह रहे हो। नहीं, मैं फॉर की नहीं, वॉर VAR जो आपने ये लिखा है ना, और ये हो या इसकी। फोर हो, ये सारे क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है। अब वोर वोर यहाँ लिख दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट समझेगा कि आप कोई वेरिएबल बना डिक्लेयर करना चाह रहे हो यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट ये लिटरली ये समझेगा। जावास्क्रिप्ट के पास इसका कोई मतलब है। अब यहाँ पर मैं जीत लिख दूं तो जावास्क्रिप्ट को इसको नहीं पता, ये जावास्क्रिप्ट के लिए नई चीज है, तो इस पे कोई मुझे एरर नहीं देगा। जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, ये नई चीज है। पर ये वोर क्या है, वोर जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है। ये वोर क्या है, कीवर्ड है उसका। या ये लेट आप देख लो, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का अपना लेट वोर। अब देखो ये यहाँ पर भी एरर देगा। तो जावास्क्रिप्ट के पास इसका कोई मतलब है, वोर का कोई मतलब है, उसकी वजह से ये क्या है, आप यूज नहीं कर सकते। आप ये ऐसे कर सकते हो, वोर के पीछे आप एफ लगा दो, यहाँ पर यहाँ पर F4 लगा दो। अब ये क्या है, ये नया वर्ड बन चुका है। यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दो, अगर आप यूज ही करना चाह रहे हो वो तो आप ऐसे कर लो, अंडरस्कोर कर लो, या तो आप ठीक डॉलर लगा दो, या तो आप डॉलर लगा दो। ये क्या ठीक है, अब है, ये अलग हो चुका है, ठीक ये अलग सर, अलग चीज है। ठीक है। मेरा सवाल ये था कि जैसे ये वॉर है, लोग ज़्यादा लेट और कॉन्स्ट जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वॉर क्यों नहीं यूज़ करते? वो वो हम पढ़ेंगे ES6 में। वो मैंने शुरू वाली क्लासों में बताया था कि अभी इसकी चर्चा पे नहीं जाते कि हम वोर क्यों नहीं यूज करते। अभी मैं पता है क्या है, अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जैसे स्टार्ट हुई थी ना, जहां से जीरो से स्टार्ट हुई, वहां से लेके चल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो लेट और पोस्ट कीवर्ड थे ही नहीं। तब था वॉर हमारे पास। वॉर के अलावा आप किसी और चीज से वेरिएबल बना ही नहीं सकते थे। अभी हमारे पास 2015 के बाद ये जो है ना लेट का कीवर्ड आया है। तो जब हम ES6 या ECMAScript 2015 पढ़ेंगे, वो एडवांस पार्ट है, वो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आता है। वो अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट है।
तो अभी आप ऐसा समझो कि लेट और पोस्ट अभी आप लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेट और पोस्ट जिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ऐसा समझे। अभी अगर मैं वो चर्चा पे आ जाऊंगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आप ये समझो कि भाई वेरिएबल कैसे बनता है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो चीजें आपको खुद मेक सेंस करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। ये रिजर्व वर्ड क्या होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट के पास जिसकी कोई मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की ये क्या है, लेट वॉर, इसकी कोई ना कोई तो डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर किसी ने तो लिखी है। जावास्क्रिप्ट का इंजन किसने बनाया, किसी इंसान ने बनाया ना। तो उसने मतलब उसके अंदर वो वर्ड यूज किए हुए हैं, तो वो वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। वरना जावास्क्रिप्ट समझेगी, जावास्क्रिप्ट का इंजन समझेगा कि भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट का इंजन कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या करना चाह रहे हैं, लेट वॉर। अब वॉर को वो समझ रहा है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इसलिए वो आपको यहाँ पर मना कर रहे हैं कि भाई आप रिजर्व कीवर्ड ना यूज करो। ये इफ हो गया या कुछ भी हो गया, आप अंडरस्कोर लगा के अगर आपको यूज ही करना अंडरस्कोर लगा लो। अब ये क्या एक नया वर्ड बन चुका है, या फिर आप क्या करो कैपिटल वॉर लिख दो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको पता है। तो ये वॉर और ये वॉर दोनों अलग है। ठीक है, इसका जावास्क्रिप्ट को मतलब पता है पर इसका जावास्क्रिप्ट को मतलब नहीं पता। ये दोनों अलग है। बात समझ में आ रही है। तो केस सेंसिटिविटी देखो यहाँ पर भी आपको काम आ रही है ये चीज समझने में भी। ठीक है, अगर आपको रखना ही नहीं, इफ रखना है, एल्स रखना है, तो आप क्या करो, आप उसको कैपिटल में कर दो। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज जो उसके रिजर्व वर्ड है ना, वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वो क्या करते हैं, उसके रिजर्व वर्ड जो क्या करते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे वॉर हो गया, ये तो इफ आपको एरर नहीं दे रहा, अगर मैं इसको स्मॉल लेटर में कर दूं क्या करेगा, एरर फेंक देगा मेरे पास। देखो कलर भी चेंज हो गया, तो जावास्क्रिप्ट का ये अपना कीवर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट इसको अपना कीवर्ड समझ रहा है, ये आपका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एक होते हैं कस्टम यूजर डिफाइंड वेरिएबल, एक होते हैं लैंग्वेज के वेरिएबल। तो ये क्या है, लेट इफ, ये लैंग्वेज के मतलब समझे कि कीवर्ड्स या वेरिएबल्स है, लैंग्वेज के अपने हैं। तो अगर आपको लिस्ट दिखाऊं, लिस्ट ऑफ रिजर्व कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आप देखोगे बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप यूज नहीं कर सकते। ये देखो, अवेट, ब्रेक, केस, केज, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिबगर, बहुत सारे मतलब ऐसे वर्ड्स है जो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करने हैं तो आप अंडरस्कोर लगा लो। ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। ये देखो, एब्स्ट्रैक्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस, ये तो जावास्क्रिप्ट के सॉरी, डिफॉल्ट, डिबगर, कंटिन्यू, कॉन्स्ट, ये तो कितने सारे टाइप ऑफ। देखो टाइप ऑफ, टाइप ऑफ में यूज कर रहा था ना किसी भी उसको यूज चेक करने के लिए, उसकी मतलब टाइप को चेक करने के लिए। तो ये देखो टाइप ऑफ उसका कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट के पास क्या मतलब पता है, ये पैकेज हो गया, ये प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, पब्लिक हो गया, ये शॉर्ट हो गया, रिटर्न हो गया। ये सारी चीजें क्या है, जावास्क्रिप्ट के पास इसका कोई ना कोई मतलब लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं कि भाई आप इसको यूज ना करो वरना एरर फेंक देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है, ये इसमें आता है, ये रूल्स में नहीं आता। ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये रूल में नहीं आता है। ये दोनों चीजें क्या है, ये देखो कैमिल केस में करने को बोल रहा है, तो ये रूल में नहीं आता है। ये यूज डिस्क्रिप्टिव नेम एंड मीनिंगफुल नेम, ये रूल में नहीं आता है। रूल ये नहीं कि भाई आप डिस्क्रिप्टिव नेम रखो। डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब ये है कि भाई आप ऐसा वेरिएबल रखो कि अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना नाम सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं बजाय नेम रखने के, मुझे अपना नाम रखना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको करूँ माय नेम का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल पढ़ते ही मुझे इसका मीनिंग मतलब सिमेंटिक की बात यहाँ पर आ रही है अभी, कि वेरिएबल पढ़ते ही मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा। माय नेम लिखा है तो ऑब्वियसली मेरा नाम ही होगा ना। तो ये क्या क्या कह रहे हैं भाई, आप नेम की जगह, अब नेम से तो बंदा जो आप डेवलपर पढ़ेगा, भाई नेम में कोई भी नेम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो वो क्या करेगा, अगर आपको अपना नाम रखना है तो आप माय नेम के नाम से वेरिएबल, इसका मतलब ये डिस्क्रिप्टिव यहाँ लिखा हुआ ना, मीनिंगफुल नेम, ये देख रहे हो, यूज डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल नेम फॉर क्लियरिटी एंड मेंटेबिलिटी। मतलब ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है कि भाई आप जो है अपना जो वेरिएबल का नाम है ना, वो मीनिंगफुल रखो, कि भाई पता चल जाए, वेरिएबल के नाम को पता पढ़ के पता चल जाए भाई ये वेरिएबल क्या करने वाला है, ये मतलब इस वेरिएबल का काम क्या है। जैसे माय नेम, तो माय नेम नाम से पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर किसी का नाम नहीं, सिर्फ मेरा नाम सेव होगा। मतलब माय नेम क्या, मेरा नाम, तो उसके अंदर मेरा नाम आएगा। तो वेरिएबल पढ़ते ही मुझे समझ, मतलब कोड आपका बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो जाता है। जैसे कि हमने HTML में सिमेंटिक एलिमेंट पढ़े थे, तो फुटर, हेडर, ये क्यों रिलीज हुए थे, ये क्यों HTML5 के अंदर आए थे, इसलिए आया था ना कि कोड पढ़ के पता चल जाएगा ये हेडर है तो इसके अंदर हेडर की चीजें आएंगी, ये भाई ये मेन है तो उसके अंदर सारी मेन की चीजें, ये फुटर है तो उसके अंदर फुटर की चीजें आएंगी। उसी तरीके से आप मीनिंगफुल नाम रखते हो ना, सिमेंटिक को फॉलो करते हो,
तो ये कि मतलब कोड पढ़ने में आसानी हो जाती है, मेंटेबिलिटी अच्छी हो जाती है उसकी। तो ये थी आज की क्लास। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, या कुछ चीज रिवाइज करनी हो तो बताओ, तो मैं रिवाइज कर दूंगा। पर क्लास यहाँ तक एंड हो चुकी है। मुझे बताओ यहाँ तक कोई सवाल या कुछ आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही हो। आई थिंक 2 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी, 1 आवर एंड 55 मिनट। सर वो 10 स्टार्ट में क्वेश्चन 15 पे। हाँ जी पूछो अजमल भाई। सर एक डायनामिक चेकिंग का आपने बोला था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल स्टार्ट में। डायनामिक चेकिंग, रन टाइम यस सर, चेकिंग ना, रन टाइम इसकी बात कर रहे हो, यस सर, रन टाइम यस सर, चेकिंग की सॉरी, बात कर रहे हो रन ना। टाइम चेकिंग, यस सर। रन टाइम चेकिंग भाई जावास्क्रिप्ट क्या फॉलो करती है? जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? मुझे बताओ अजमल भाई, जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? सर इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि वो एक लाइन को पहले पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। अब कंपाइल टाइम की लैंग्वेज कौन सी होती है जिसमें कंपाइलर यूज होता है, जैसे कि ये C++ हो गया। अब C++ में क्या हो रहा है कि भाई ये पूरे कोड को पढ़ेगा, वो आउटपुट नहीं देगा, वो क्या करेगा, पूरे कोड को पढ़ के कन्वर्ट करेगा, फिर आपको एक फाइल दे देगा उसको आउटपुट के लिए। ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर सी आउट किया, ये देखो सी आउट मैंने रन किया तो क्या हुआ, ये देखो इसने क्या किया, पहले इसको पढ़ा, पूरे कंप्लीट को पढ़ा, उसने एक फाइल बनाई, वो बिहाइंड द सीन सारा इस पे हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन चीज है नहीं, तो वो उनके सर्वर पे सारी चीजें हो रही है। तो ये पूरे पूरे को कन्वर्ट किया इसने, एक फाइल दे दी, और फाइल जैसे रन किया तो फाइल यहाँ पर एक्सिक्यूट हो गई, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, तो देखना क्या होगा, मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ये सिर्फ मुझे एरर देगा। हालांकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, यहाँ पर कोई इसको ये आउटपुट देना चाहिए था पर इसने नहीं दिया। इसने क्या किया कि जहां पर इसको एरर मिल गया, इसने क्या किया, एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि कंपाइलर चल रहा है ना, वो सारी चीजों को पहले पढ़ेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर हमें वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा, उसको जाके रन करो। तो उसने क्या किया, पहले पढ़ा, इसको यहीं पे एरर मिल गया, इसने मुझे एरर बता दिया कि भाई ये पहले इसको ठीक करो, इसको पहले ठीक करो, उसको पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर आपको एरर फ्री, सिंटेक्स एरर फ्री एक फाइल दे देगा। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट पे ऐसा नहीं होता है। अब जावास्क्रिप्ट पे देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, console.log हेलो वर्ल्ड 1, जावास्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगी, देखना। ये क्या है, रन टाइम चेकिंग होगी यहाँ पर, वहां क्या थी, कंपाइल टाइम चेकिंग, हेलो वर्ल्ड 2। अभी यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो ये तीनों आउटपुट मुझे दे देगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसके सिंटेक्स में एरर कर दिया, अभी देखना क्या हो। ये देखो हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट कर दिया इसने, देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड 1 इसने प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो पहले पूरे कोड को पढ़ेगी नहीं, वो क्या करेगी, एक बाय लाइन पढ़ेगी, पहले ये लाइन पढ़ेगी, उसको रन कर देगी। ये देखो इसने क्या किया, इसको पढ़ा और इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर मुझे आउटपुट दे दिया, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट दे दिया। उसके बाद इस लाइन पे आया, इसको मिल गया एरर, इसने क्या किया, फिर एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, रन टाइम चेकिंग हो रही है कि रन टाइम पे ही मुझे, रन टाइम पे वो चेक कर रहा है सारी चीजें। वो कंपाइल टाइम पे मतलब कंपाइल करके, जैसे कंपाइलर पूरा कोड पढ़ के मुझे एक बाइट कोड फाइल देता है ना, वो ये इस तरह से काम नहीं करता है। ये जब रन करोगे तब जाके मुझे आउटपुट देगा, तब जाके मुझे वो एरर देगा। रन टाइम चेकिंग इसको कहते हैं। जी अजमल भाई, क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? यस यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो डायनेमिक टाइप का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई वो वेरिएबल बाद में जाके अपनी डेटा टाइप को चेंज कर सकता है अगर कोई और वैल्यू उसके अंदर आ गई। इम्प्लिसिट का मतलब, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई आज? कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी अजमल भाई सर पूछे। क्लियर है सर, सब क्लियर। हमजा भाई आपने लेट ज्वाइन किया है, तो यहाँ तक जो अभी तक जो आपने ज्वाइन किया है, समझ में आई आपको चीजें? हाँ जी, डेटा से ज्वाइन किया बाकी था। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ देख लीजिएगा, उसमें स्टार्टिंग में मैंने काफी कुछ पढ़ाया है, तो अच्छा जी जी। क्लियर हो जाएगा। हनीफ भाई आपको कोई सवाल? इमरान भाई, साद भाई। जी मेरा एक सवाल था सर। जी पूछे। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो टाइप स्क्रिप्ट होती है सर, वो ओवरराइट अलाउ करती है या नहीं करती है? ओवरराइट अलाउ करती है ठीक अगर सर। वो कांस्टेंट नहीं है तो, अगर वो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है तो। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ही है भाई, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है, बस उसके अंदर डेटा टाइप्स को लाद दिया गया है, वो पूरी जावास्क्रिप्ट है। ये मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पर देखो ना, ये जावास्क्रिप्ट ही है। ये देखो मैं यहाँ से नंबर हटा दूं ना,
ये क्या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, यहाँ से बस इसको हटा देता हूँ। ये देखो जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है, अब इसको रन करूंगा तो देखना जावास्क्रिप्ट फेल्ड या अच्छा डबल कोई एरर नहीं आया। तो ये जावास्क्रिप्ट ही है, पर क्या है इसके अंदर डेटा टाइप बता सकते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट एक कंपाइल लैंग्वेज है, ये आप याद रखना, ये कंपाइलर्स के पीछे चलता है, पहले इसको कंपाइल करेगा फिर इसको आउटपुट देगा। अभी देखो मुझे एरर दे रहा है, और स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को एक नंबर के अंदर डाल रहा हूँ, नंबर मेंशन करता, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो कोई एरर नहीं देगा, रन करूंगा तो ये मुझे एरर फ्री फाइल। तो टाइपस्क्रिप्ट में देखूंगा आपको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, देखूंगा। टाइपस्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है, क्या है जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है, मतलब जावास्क्रिप्ट तो उसके अंदर पूरी है, पर उसके अंदर क्या है जावास्क्रिप्ट, आप समझे जावास्क्रिप्ट का ये एडवांस वर्जन है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ और नए फीचर लगा दिए गए। उन्होंने क्या कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करने के बजाय इन्होंने एक अलग सी, मतलब जावास्क्रिप्ट अलग ही जावास्क्रिप्ट ऐसा समझे, जिसके अंदर डेटा टाइप को डाल दिया। तो टाइप स्क्रिप्ट नाम से यहाँ जाहिर हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट मतलब ये क्या है जावास्क्रिप्ट विद डेटा टाइप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप को कोई भी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और कोई सवाल साहब भाई, और कोई सवाल आप लोगों का, कोई भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो पूछ ले, मैं 1-2 मिनट में। असलम भाई आप खामोश बैठे, आपको चीजें समझ में आ रही है? जी जी। कोई कंफ्यूजन कहीं पर? क्योंकि मैंने कोशिश की जितना सिंपल रख सकूं रखूं मैं, क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें गई, डायनेमिक टाइपिंग आ गई। लोग क्या कर रहे होते हैं, जो सिखा रहे होते हैं, वो एक ही चीज बताते कि जावास्क्रिप्ट वीकली लैंग्वेज है, वो ये नहीं बताते कि भाई वीकली लैंग्वेज है क्यों। मैं उसकी पूरी कच्ची चिट्ठी में गया हूँ, वीकली लैंग्वेज है क्यों, ठीक है, मतलब उसके इम्प्लिसिट होता है, आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन चीजें क्या होती है। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि भाई आपको एक एक चीज बिहाइंड द सीन जो भी चीजें होती हैं वो बताओ। जी हनीफ भाई आपको कोई सवाल? सारी चीजें क्लियर है आपको यहाँ तक जो भी पढ़ा है मैंने? अजमल भाई, हमजा सईद भाई, कोई सर क्लियर है सवाल? सब। एनीथिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स? ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं, और मुझे अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं क्या है अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों को भेज दूंगा, तो फिल कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप लोग, खुश रहें। जी अनिल भाई। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत, वैसे आप तो ठीक है ना, आपने बताया था कि आपकी स्नैचिंग होगी वगैरह। हाँ स्ट्रेचिंग हो गई थी मेरी, यहाँ पर जाम शुरू हो गया, जा रहे थे दोस्तों के पास तो आ गए थे गन पॉइंट पे, तो कल इसी अच्छा वजह से वैसे क्लास नहीं आप ले तो पाया था मैं। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। ये कि मोबाइल और वॉलेट लेके चले गए थे हमारे, और हम लगे हुए हैं। कल उसी भी भागदौड़ में लगा हुआ था, परसों हुई थी स्ट्रेचिंग में, उसी की भागदौड़ में लगे हुए थे, आज भी उसी की भागदौड़ में थे। तो मैंने दोस्तों को बोला कि भाई आज मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आज मेरी क्लास है, तो मुझे मेरी ड्यूटी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं जा सकता। तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लुटेरे पकड़े जाए। जी जी इंशाल्लाह सर। ठीक है नहीं भाई, थैंक फॉर आस्किंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।